हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरन्निताय गौरन्निताय जय गौरन्निताय जय गौरन्निताय जय गौरन्निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन डिप्टी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय मथुरा द्वारिकापुरी धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय
समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद ट्रांसलेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय पुत्रे श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. If it all this is in one line, I can see them. Otherwise, I give an angle, no? If it is possible. Either the table could be on this side, slightly. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा गिरिवरधारी प्रभु. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. पंकज नेत्र प्रभु. दंडवत प्रणाम भाई, दंडवत प्रणाम. तो प्रभु जी, मैं नगर के भक्तों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. हरे कृष्णा. आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु उपस्थित है, उनका संग प्रदान करने के लिए. तो उनका मैं अल्प सा परिचय करके देना चाहता हूँ. वैसे तो बहुत सारे भक्त जानते हैं, क्योंकि कुछ पहले नगर आते थे यहाँ पे, भक्ति शास्त्री कोर्स वगैरह भी उन्होंने लिया है. तो प्रभु जी जो है 20 साल से भी अधिक वर्षों से इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं. और मेरा पर्सनली उनका जो संपर्क है, 1 साल तक मैं उनके साथ वारंगल जब जाते थे प्रभु जी प्रचार के लिए, उनके साथ मैं जाता था. 1 साल के लिए मैं उनके साथ जाता था. तो उस पीरियड में जब उनका संपर्क हुआ तो प्रभु जी पर्सनली बहुत डिटरमाइंड है अपने डिवोशनल सर्विस के प्रैक्टिस में. और उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव है बहुत ही मतलब कोमल हृदय है उनका. मतलब व्यासासन पे जब बैठते प्रभु जी, ऐसे बोलते कि लायन ऑन व्यासासन एंड लैम्ब ऑफ द व्यासासन. तो ऐसा है, उनके प्रवचन बहुत तीव्र रहते हैं, लेकिन जब व्यासासन से उतरते हैं तो पर्सनली डीलिंग बहुत ही उनका सॉफ्ट है. तो ये इसका अनुभव मुझे हुआ. रजत प्रभु हंस रहे इधर. और प्रभु जी बहुत सारे सेवाएं उन्होंने की है. युवकों को प्रचार करते हैं और कांग्रेगेशन में भी प्रचार करते हैं. तो हमारा सौभाग्य है कि उनका संग हमें प्राप्त हो रहा है. बहुत दिनों के बाद उनका भी प्रवचन सुनने को मिलेगा. तो हम प्रभु जी का नगर में हार्दिक स्वागत करते हैं. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की. हरे कृष्णा. तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी भक्तों के मुझे दर्शन हो रहे हैं. पंकज नेत्र प्रभु,
गिरिवरधारी प्रभु, हमारे जन्मेजय प्रभु दिख रहे हैं, बाकी तो नाम दिख रहे हैं, प्रेम निवास प्रभु शायद, बाकी बहुत सारे भक्त हैं नगर से संबंधित और अन्य भी कुछ। तो भक्तों के बीच में कथा करना, कीर्तन करना, जप करना, प्रसाद लेना, यही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। और इसी द्वारा हम भक्ति में दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करते हैं। तो इसलिए मैं श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा सुअवसर प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम कुछ भक्ति के विज्ञान के बारे में चर्चा करें। तो आज का हमारा विषय है, चर्चा का विषय है रिस्पेक्टिंग सुपीरियर्स, या बड़ों को आदर देना। बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि जहाँ तक मैं इतने सालों में जो समझा हूँ, चैतन्य महाप्रभु हमारे पूरा जो शिक्षण प्रणाली है, हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसका सार है आचार। तो आचार में आचार इतना अच्छा हो, विशेषतः एटिकेट्स पालन करने के द्वारा, वैष्णव आचार संहिता के द्वारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो जिसके आचार संहिता बहुत अच्छा है, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि मानो सुअलंकारित है, यानी अलंकारों से विभूषित है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की आंखों में आकर्षित बन जाता है। कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, उनको भी ऐसा भक्त या ऐसे भक्त आकर्षित कर पाते हैं जब वो आचार को अच्छे से करते हैं। तो जो आचार संहिता है, वैष्णव एटिकेट, जहां तक मैं समझा हूँ, सभी प्रकार की जो आचार संहिता है, उसका सारांश सिर्फ आदर ही है। चीजों को कैसे आदर करें, भक्तिमय चीजों को, या जो भक्तिमय लोग हैं भक्ति से संबंधित, उनको कैसे आदर करें। यहाँ तक कि जो भक्ति में भी नहीं है, ऐसे जो बाहर वाले लोग हैं, जो भी भगवान के पुत्र ही हैं, जो जो भूल गए भगवान को, तो उनको भी कैसे आदान प्रदान करें, यही सब हमारी आचार संहिता है। तो जो हम सीखते हैं वैष्णव आचार संहिता, तो ये बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही गहरा विषय है, और इसको बहुत ही समय तक के लिए इसकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज के इस सीमित समय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार के जो हम सुनते हैं बड़े लोग माने गए हैं। एक तो जो बुजुर्ग हैं, वय में, उम्र में हमसे अधिक है, दूसरे ज्ञान में जो हमसे अधिक है, और तीसरे भक्ति में जो अधिक है। तो तीनों प्रकार के लोगों को वृद्ध माना गया है, या सुपीरियर, या हमसे बड़े माना जा सकता है। तो वयोवृद्ध जो हमसे उम्र में अधिक है, हालांकि बाकी बाह्य चीजें कुछ भी क्यों ना हो, हमें जो हमसे उम्र में अधिक है उनका आदर करना चाहिए। जैसे बेटा कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना बने, डॉक्टर क्यों ना बने, वकील क्यों ना बने, अपनी माँ अपने पिता को हमेशा आदर देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, या हो सकता है आज के समाज में हो, लेकिन बेटे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि माँ उसको सलाम करे कि बेटा IAS ऑफिसर है, डॉक्टर है। नहीं, माँ के सामने वो छोटा ही है, हालांकि कितना भी अफसर क्यों ना बन जाए वो। तो इसी तरह से हमें जो हमसे जो उम्र में अधिक है, उनके प्रति आदर करना चाहिए। शिल प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य, हम जानते हैं कितने मजबूत, कितने एकदम क्या कहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग का इतना जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया, और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े डॉक्टर, जिनके हाथ में बहुत कुछ पावर है, ऐसे लोगों को प्रभुपाद खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि फूल्स एंड रास्कल्स, आप लोग मूर्ख हो, आप बदमाश हो, ऐसे, यानी बहुत कठोर शब्दों में, क्योंकि सही भी है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की सब सामग्री लेकर बोलते कि हम भगवान हैं। तो ऐसे लोगों को तो कठोर वाक्यों में प्रताड़ित करना ही चाहिए, जो प्रभुपाद करते थे। लेकिन परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद एक बार जब चेन्नई में थे, मद्रास में, तो वहाँ उनकी एक ऐसे समाज में जो बड़े व्यक्ति थे, ऐसे एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात की जा रही थी, और वो व्यक्ति प्रभुपाद करीबन 78 या 80 साल के थे, और वो व्यक्ति करीबन 95 साल के थे, यानी प्रभुपाद से कुछ 10-12 उम्र से, वर्षों से अधिक बड़े। तो प्रभुपाद बहुत ही आदर से उनके साथ बात कर रहे थे,
हालांकि उनको तत्व ज्ञान ठीक से पता नहीं था वो व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को, और हो सकता है कुछ बोलते बोलते उन्होंने मायावाद भी बोल दिया हो, लेकिन प्रभुपाद ने बड़े आदर के साथ उनके साथ पेश आए और कभी भी उन्होंने ऐसे वो मूर्ख, बदमाश ऐसे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद के ही जीवन में, हालांकि प्रभुपाद इतने उम्र में बड़े और हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य होने के बावजूद दूसरों को डांटते थे जोर से, लेकिन वही उस बुजुर्ग व्यक्ति को प्रभुपाद न डांटे, उल्टा बहुत ही आदर से उनके साथ पेश आए। तो जो हमसे उम्र में अधिक है, जैसे हमारे माता पिता हो या चाचा चाची हो, हमारे सगे संबंधी हो, या पत्नी को पति के प्रति जो उम्र में भी अधिक है, और पति तो पत्नी के लिए तो सब प्रकार के आश्रय हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु के प्रतिनिधि है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति बड़े आदर से पेश आना चाहिए। बेटे को पिता के प्रति, या काउंसलिस को काउंसलर के प्रति, क्योंकि काउंसलर उम्र में भी बड़े होते हैं, ज्ञान में भी बड़े होते हैं और भक्ति में भी बड़े होते हैं। तो ये तीनों में बड़े होने के कारण तो उनको जरूर आदर देने को होना चाहिए। या शिष्य को गुरु के प्रति आदर भाव स्वाभाविक रूप से होना ही चाहिए, तभी तो वो गुरु के रूप में उनको स्वीकार कर पाएंगे। तो ये है बुजुर्ग जो वय में, उम्र में हमसे बड़े, वयोवृद्ध। दूसरे है ज्ञान वृद्ध, जिनका ज्ञान हमसे अधिक है। तो हो सकता है जैसे बाहर के समाज में भी देखा जाता है, कभी कभी IAS ऑफिसर या ऐसे कोई डॉक्टर वगैरह होंगे जो उम्र में बहुत ही कम है, लेकिन जो उनको मिलने के लिए पेशेंट आए हुए हैं या कोई आम आदमी आए हुए हैं, तो हालांकि वो व्यक्ति उम्र में कम है, लेकिन ज्ञान में उनका जो ज्ञान बहुत अधिक होने के कारण उनको सरकार ने या समाज ने एक बड़े पदवी दिया है, डॉक्टर वकील के रूप में। तो लोग उनके साथ बड़े आदर के साथ पेश आते हैं। तो जिनका ज्ञान भौतिक, जिनका ज्ञान है उनको भी आदर से देखा जाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान जिनका अधिक है तो उनको भी जरूर हमें आदर से पेश आना चाहिए। यहाँ तक कि एक बड़े ऋषि थे, उन्होंने जब देखा कि जो मार्कंडेय ऋषि थे वो बैठे थे अपने पिता के, या पराशर ऋषि अपने पिता की गोद में, जब 7 ही साल उम्र के थे, तो उन्होंने उनको दंडवत कर दिया। और लोगों ने पूछा ऐसे कैसे, आप तो इतने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इतने छोटे बालक को आपने क्यों दंडवत किया? बोले ये भक्ति में मुझसे बहुत ही अधिक है, बहुत जन्मों से उनकी भक्ति है, मैं तो अभी भक्ति में नया नया हूँ, तो इसलिए वो उनको आदर से पेश आ रहे थे। तो जो हम में उम्र से अधिक है उनको आदर देना चाहिए, जो ज्ञान में अधिक है उनको आदर देना चाहिए, और जो भक्ति में अधिक है हमसे उनको भी हमें आदर देना चाहिए। हम देखते हैं वैष्णव समाज में कभी कभी जो हो सकता है जो सन्यासी वगैरह है वो अन्य भक्तों से कम उम्र में भी हो सकते हैं। वो सन्यासी की उम्र हो सकती है 50-52 और अन्यों की हो सकती है 60-65, लेकिन क्योंकि वो सन्यासी है ना, वो भक्ति से अधिक हमसे भरे हुए हैं, भक्ति अधिक है उनकी, तो स्वाभाविक रूप से लोग उनको आदर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये आदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम आदर दे रहे हैं अन्यों को, उतना ही हम भक्ति में प्रगति किए हैं, ये हम समझ सकते हैं। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हमने भक्ति में प्रगति की नहीं, इतने साल बीत गए, समझ में नहीं आ रहा है, अनर्थ बढ़ रहे, कम हो रहे, ये वो ऐसे बहुत सारे चीजों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तो लेकिन ये एक मापदंड है, ये एक तरीका है जानने का कि हम भक्ति में कितना प्रगति किए हैं, कि हम कितना आदर दे पा रहे हैं अन्यों को। यहाँ तक कि इतना ही नहीं कि जो हमसे उम्र में अधिक है, ज्ञान में अधिक है, भक्ति में अधिक है, लेकिन ये तीनों में या अन्यों चीजों में भी हमसे कम भी है, उनको भी अगर अब हम आदर दे पा रहे हैं तो सही में हमने प्रगति की है। इसलिए मैं नरसिंह चतुर्दशी के समय जब प्रवचन दे रहा था इधर NVCC में, मैं बता रहा था भक्तों को कि भक्ति में हमें ये समझना चाहिए कि मेरे समान कोई नहीं है और मेरे नीचे कोई नहीं है। बाहर के समाज में, भौतिक समाज, भौतिकवादी समाज में क्या बोला जाता है कि मेरे समान कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो अभिजान मनस्मी, कौन अस्ति मय सुदृश। 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति योग, दैव आसुर संपत्ति योग, दैव योग के तो थोड़े ही शब्दों में भगवान बोलते हैं, लेकिन आसुर संपत्ति जो है उसमें बहुत विस्तार से वो अध्याय है, करीबन 4-5वें श्लोक से लेके अंत तक 23 या 27 तक वो भगवान बता रहे कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं कि ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूँ, नियंत्रक हूँ, ईश्वर हम सिद्धो, ईश्वर हम भोगी, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ और मेरे समान कोई और है ही नहीं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे समान कोई नहीं,
मेरे ऊपर कोई नहीं। तो ये भौतिक प्रगति का मापदंड है कि आपके समान कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, यानी आप भौतिक बहुत प्रगति की है। लेकिन आध्यात्मिक बिल्कुल उल्टा है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब स्वरूप जो हम कहते हैं। तो भक्ति में क्या है, मेरे समान कोई नहीं है, मेरे नीचे कोई नहीं है, तो यानी कहाँ है सब जन, सब मेरे ऊपर है। तो इसके द्वारा बहुत प्रगति होती है, इसके द्वारा हमारा बहुत सुरक्षा होता है। कैसे, जैसे अभी मेरे बाजू में इधर सिर्फ रजत प्रभु ही बैठे हैं, जैसे गिरिवर धारी प्रभु के बाजू में पंकज नेत्र प्रभु बैठे हैं, शायद पीछे और भी कोई हो सकते हैं, मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ ये बैठे है बाजू में। हाँ, अभी समझिए इनको मैं अगर पिटाई करूँ हाथ से, अर्थात ये मुझसे ज्यादा बलशाली है, लेकिन इनकी मैं पिटाई करूँ तो इनका पूरा अंग दर्द कर रहा है वगैरह, है ना। तो अभी कोई मेरे ऊपर हमला करने आ गया तो ये मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पूरा सब अंग बदन दर्द कर रहा है, क्योंकि मैंने इनकी पिटाई की है ना। लेकिन अगर इनको ही मैंने अच्छे से खिलाया पिलाया, दष्ट पुष्ट कर दिया, इनके काफी बलशाली हो गए, और किसी ने मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया, तो ये जो बलशाली है तो ये तुरंत उसके ऊपर हमला करके मेरी सुरक्षा कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम भक्तों को सम्मान दे, भक्तों को आदर दे, तो वो ऐसे भक्त जो भक्ति में बलशाली बन जाएंगे, वो हमारी कल रक्षा करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अन्यों को आदर देना सीखे। जितना अधिक आदर दे रहे हैं उतना हमारा मिथ्या अहंकार कम है, या पूरी तरह से मान देना, उसके लिए कुछ मान नहीं, अमानी मान देना, दूसरों को मान दे रहे हम, तो यानी मिथ्या अहंकार शून्य है, यानी आप भौतिक संसार में है ही नहीं। ऊपरी रूप से लग रहा होगा कि आप है संसार में, है ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, स्टूडेंट है, घर में कोई माताजी है, ये सब ऊपरी रूप से हो गया। लेकिन जितना दूसरों को आदर दे पा रहे हैं उतनी आपका मिथ्या अहंकार है ही नहीं, और जितना आपका मिथ्या अहंकार है ही नहीं, आप भौतिक संसार में है ही नहीं। क्योंकि एक ही चीज एक जीवात्मा को इस संसार से बांधी हुई है, और वो है मिथ्या अहंकार। यहाँ तक कि मन भी नहीं, मन तो बेचारा भोला भाला है, वो तो सत्वगुण का उत्पादन है, लेकिन जो मिथ्या अहंकार है वो मन को उकसाता है, उसको चाबी घुमाता है, और फिर मन हमारा बहुत सारे डिमांड्स, बहुत सारे कामनाएं करता है। अगर वो मिथ्या अहंकार पीछे हो ही नहीं तो मन तो एकदम बहुत ही सीधा साधा भोला भाला ऐसा मन है हमारा। तो इसलिए मिथ्या अहंकार अगर नहीं है तो उतना हम दूसरों को आदर दे पाएंगे। तो जो ध्रुव महाराज का जो विभाग है चौथे स्कंद में, वहां बताए गुणाधिकान मुदम लिप्सित और अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानात अन्विच्छेद त्रितापेर अभिभूयते। तो उसमें बताया जा रहा है कि गुणाधिकान मुदम लिप्सित, हमसे जो गुणों में अधिक है ऐसे भक्तों को, लोगों को देखकर हमें मुदम लिप्सित, हमें बहुत मुदित होना चाहिए, बहुत आनंदित होना चाहिए कि अरे ऐसे भक्त या ऐसे व्यक्ति का संग प्राप्त हो रहा है जो हमसे गुणों में अधिक है। लेकिन भौतिक संसार में क्या होता है, जिसके अंदर हमसे अधिक गुण है हम उनकी ईर्ष्या करते हैं, कैसे इस व्यक्ति को नीचे खींचे, और उधर वही प्रयास चलता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कैसे होता है, गुणाधिकान मुदम लिप्सित, जिनके गुण मुझसे अधिक है आध्यात्मिक गुण, तो उनको देखकर मुझे बहुत आनंदित होना चाहिए, अर्थात वो मेरे सीनियर है, वरिष्ठ है, क्योंकि उनमें मुझसे अधिक गुण है। उनके संपर्क में रहकर, उनसे सुनकर, उनको देखकर मात्र मुझे बहुत ही भक्ति में प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मुदम लिप्सित, बहुत आनंदित होना चाहिए। गुणाधमात अनुक्रोशम गुणाधमात, और जिनमें हमसे कम गुण है, जो वय में कम है, हमसे ज्ञान में कम है, भक्ति में कम है, ऐसे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, उनको भक्ति में प्रगति करने के लिए, मदद करने के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए। मैत्रीम समानात अन्विच्छेद, और जो हमारे समान है गुणों में, भक्ति में इत्यादि में, तो उनके साथ मैत्री करना चाहिए। वो समवयस्क होंगे भक्ति में, उनकी चेतना भी समान है, तो उनके साथ मैत्री करना चाहिए। तो ऐसे तीन चीजें जो करता है, जो गुणों में अधिक है हमसे, उनको देखकर आनंदित होता है, उनका संग करता है, जो गुणों में हमसे कम है उनके ऊपर दया दिखाता है, जो गुणों में हमसे समान है उनके साथ मैत्री करता है। ऐसा जो तीन चीजें करता है जीवन में, ऐसे व्यक्ति को तीन ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश सताएंगे नहीं। ये तीन ताप चलते रहेंगे इस संसार में, लेकिन उस व्यक्ति को बाधित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने ये जो आंतरिक समाज है, आंतरिक दुनिया है हमारे अंदर मिथ्या अहंकार की, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक के अनुसार जो चौथे स्कंद में आया है उसके अनुसार हम जीवन बिताए। तो अगर हम आदर दें तो आदर से हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है, और वही अनादर करें
तो हमारी शक्ति हीन हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अपने जीवन के बारे में। हमने बहुत पढ़ाई करके दिवाली से लेके करीबन मार्च तक 10वीं कक्षा में बहुत मेहनत करके 10वीं में पहला नंबर लाया था हमारे गांव में छोटे से। तो 88% मार्क्स मिले थे 10वीं में। तो हमारा पहला नंबर आया था। तो उस गांव में बहुत सारे लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने अपने पिताजी के नाम से या खुद के नाम से ऐसे बहुत सारे इनाम रखे थे कि मराठी में जिसका पहला नंबर आएगा उसको जो भी है 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा एक तो इनाम। फिर जिसका इंग्लिश में पहले ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको कुछ तो जो भी है 100, 200, 500 रुपये, ऐसे बहुत सारे इनाम रखे थे। तो उसका एक सेरेमनी था। तो स्वाभाविक रूप से मैं था क्योंकि मेरा पहला नंबर आया था, और भी कुछ लड़के थे हमारे 10वीं के पास आउट, और फिर 9वीं का, 8वीं का, 7वीं का, 6वीं का, 5वीं का, जो 5वीं से 10वीं का वो स्कूल था, ये सब के जो टॉपर्स थे, एक एक नंबर जिनका आया था वो भी थे, उनको भी इनाम मिलने वाला था। तो इनाम पहले 10वीं के शुरू हो गए। तो सबसे पहला जिसने पहला नंबर लाया है, तो अर्थात हमारा नाम पुकारा गया, तो हम सामने गए, जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उन्होंने हमारे हाथ में कुछ तो एनवलप दिया जिसमें कुछ तो होगा वो इनाम, 1-2 हजार रुपये वगैरह। तो हम प्राप्त किए, फिर अपने बेंच पे जाके बैठ गए। वो पूरा रूम भरा हुआ था, हमारे टीचर्स बैठे थे, प्रिंसिपल बैठे थे इत्यादि, और वो कुछ प्रतिष्ठित लोग थे जो इनाम देने के लिए आए थे वगैरह। तो फिर वो पहला इनाम हो गया। फिर दूसरा इनाम जिसका मराठी में पहला नंबर है, तो फिर से हमारा नाम अनाउंस हुआ, तो हम उड़ गए, उधर सामने गए, वो जो इनाम था वो प्राप्त किया, वापस करके फिर से वापस आके बैठ गए। तो ऐसे एक एक करके चल रहा था। जिसका संस्कृत में पहला नंबर है उसको इनाम, इंग्लिश में जिसका पहला 10वीं में आया है उसका, तो हर बार मेरा ही नाम आ रहा था। तो हुआ ऐसे, क्योंकि आप समझिए, अभी मैं उठता हूँ अपनी जगह से, सामने जाता हूँ, इनाम प्राप्त करता हूँ, ऐसे करके वापस आके बैठता हूँ, फिर से अगला जो अनाउंसमेंट है उसमें उठता हूँ, जाता हूँ, प्राप्त करता हूँ। तो क्या हुआ, वो आदत पड़ गई, और अचानक उन्होंने बोल दिया तो हिंदी में पहला नंबर आया है, तो मैं उड़ गया। और मजे की बात यह हुई कि मेरा नाम नहीं हुआ था जो दूसरा नंबर आया था 10वीं का, तो उसका नाम अनाउंस किया, उसका हिंदी में पहला नंबर। तो तुरंत मैं बैठ गया, क्योंकि वो अलग लगता है ना कि इसका हिंदी में पहला नंबर नहीं आया लेकिन ये उठ के जा रहा है सामने। मैं सामने नहीं जा रहा था, लेकिन उड़ गया था बेंच से, तुरंत बैठ गया मैं नीचे। तब मेरे मन में बड़ा अचंभित हो गया, मैं आश्चर्य लगा मुझे, अरे हिंदी में अपना पहला नंबर नहीं आया है। संस्कृत में तो 50 में से 49 मिले थे, बस एक कम मिला था मार्क्स, लेकिन हिंदी में बहुत ही कम मिल गए हमारे मार्क्स। तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये नहीं, मिथ्या अहंकार को ठेस नहीं पहुंची जितना कि अरे हमें एक नंबर मिस हो गया, हमारा एक इनाम मिस हो गया, वो नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ तो खटक गया। तो वो क्या खटक गया, तो बाद में सब इनाम भी दिए गए, 9वीं का जो पहला नंबर, 8वीं का, 7वीं का, 6वीं का, 5वीं का वगैरह। तो बाद में जब, क्योंकि 10वीं में जिसका पहला नंबर आया है पूरे गांव में, तो उसके लिए चांस था बोलने के लिए, वो एड्रेस करेगा सभी लड़कों लड़कियों को, आगे के पीढ़ी को, कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए इत्यादि होगा। तो मुझे उन्होंने बताया कि आप बताइए समथिंग इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायी। तो मैं बताने लगा, क्या मैंने बताया, वो पूरा संबंधित था वो जो हिंदी का जो इनाम जो हुआ था उसके बारे में, अर्थात मैंने उसको जिक्र नहीं किया, उसको मेंशन नहीं किया, संबोधित नहीं किया। तो मैंने बताया कि सभी आप सब जो बच्चे हैं ये ध्यान में रखिए, जितना आप आपके गुरुवर्यों का आदर करेंगे उतना अधिक आपको मार्क्स मिलेंगे उस विषय में, जो भी विषय हो। तो हुआ ऐसा था, जो हिंदी में हमारे टीचर थे, अच्छे टीचर थे वैसे, लेकिन क्या हुआ, हमारे जो मित्र थे, वर्ग मित्र वगैरह, तो वो उनका मजाक उड़ाते थे उनके अनुपस्थिति में, जो नहीं रहते थे, सब लड़के ही रहते थे, हमारे क्लास में लड़कियां नहीं थी, सिर्फ लड़के ही थे। तो लड़कों लड़कों में सब जब टीचर नहीं है तो उनकी मजाक उड़ाते थे कि ये हिंदी का टीचर है, अर्थात अभी मैं बोलना इधर नहीं चाहूंगा, लेकिन वो ऐसे बोलते थे कि ये मेंढक के समान दिखते हैं करके। तो मैंने कभी ऐसे बोला नहीं था मुंह से, लेकिन वो सुना था जरूर। तो सुनने के कारण मेरे भी मन में थोड़ा बहुत, है ना, ऐसा जरा गंदगी जैसा आ गया कि मैं भी सोचता था कि हाँ सही में ये, है ना, जैसे मेंढक जैसे दिखते हैं ऐसे, यानी अपमानास्पद था वो गुरु के प्रति, जो हिंदी के टीचर थे वो, उनके प्रति। तो बोला किसी से नहीं, ऐसे बोला तो नहीं, लेकिन मन में वो थोड़ा सा कलुषित कर दिया, मेरे मन को गंदा कर दिया। तो इसी कारण हमारा हिंदी में पहला नंबर आया ही नहीं, मार्क्स कम मिले, है ना।
तो ये मैं उधर बता रहा था सभी बच्चों का। अच्छा, हमने वो हिंदी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ वगैरह वो सब बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि हिंदी के टीचर भी उधर ही बैठे थे, तो उनका बहुत बुरा लगता था कि ये हमारा लड़का ऐसे कैसे ना इतना पहले मार्क्स नंबर लाए, लेकिन हमारे प्रति गलत भाव रख रहा था वगैरह। तो लेकिन ये सत्य है कि जिसके प्रति आदर होता है उसके गुण हम में आ जाते हैं, और जिसके प्रति अनादर होता है तो फिर हमारी समस्या हो जाती है। जैसे इस संसार में ही देखते हैं, जिसको क्रिकेट में एक्सपर्ट बनना है वो सचिन तेंदुलकर का फोटो लगाएगा, या शायद सुनील गावस्कर, जो भी है उस समय के प्रसिद्ध, उस फील्ड के प्रसिद्ध जो व्यक्ति है उनका लगाएगा। कि किसी को फिल्म हीरो हीरोइन बनना है तो उनके फोटो रखते हैं जेब में, या किसी को और समझिए कराटे सीखना है तो ब्रूसली का फोटो होता है उसके घर में। शायद ब्रूसली को कभी देखा भी नहीं उसने, लेकिन ब्रूसली काफी फेमस है कराटे में वगैरह, तो उनका वो फोटो लगाएगा एक पोज में वगैरह के, कैसे वो कराटे खेल रहे हैं, किक मार रहे हैं। तो उसके द्वारा उस व्यक्ति को बहुत प्रेरणा मिलती है, एक प्रकार से वो उसकी पूजा ही करता है। जैसे दुकानदार लोग होते हैं, वो अपनी दुकान में लक्ष्मी का फोटो लगाते हैं और रोज सुबह अगरबत्ती घुमाते हैं। तो जिनके पास जो सामर्थ्य है, जो कुछ कला है, ऐसे व्यक्ति को आदर देने से हम में भी वो कला, वो सामर्थ्य, वो गुण इत्यादि प्रकट हो जाता है। तो ये सामान्य है, ये स्वाभाविक है, समाज में देखा जाता है। रिस्पेक्ट एंड गेट एम्पावर्ड, डिसरिस्पेक्ट एंड गेट डिसएम्पावर्ड। आदर दो किसी को और आप प्रतिभाशाली बनोगे, है ना, यू विल बिकम एम्पावर्ड, आप शक्तिशाली बनोगे उस फील्ड में। और डिसरिस्पेक्ट, आप अनादर करोगे तो आप उस स्थिति में, उस चीज में, उस फील्ड में आप शक्तिहीन बन जाओगे, आपकी शक्ति नहीं रहेगी। जैसे हम देखते हैं ईश्वरपुरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु रहे, उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी जी का कितने अच्छे से उन्होंने सेवा किया। विशेषता उनके अंतिम दिनों में, जब माधवेंद्रपुरी काफी उम्र के हो गए तो उनके शरीर में कुछ ताकत नहीं थी, वो 1 नंबर 2 नंबर इत्यादि जो नैसर्गिक क्रिया है उनको वो जाने के लिए में समर्थ नहीं था शरीर, तो वो सब कुछ बेड पे ही करते थे। और उस समय उनके महान शिष्य ईश्वरपुरी जो खुद एक सन्यासी थे, सन्यासी होने के बावजूद भी अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा की, जो मल मूत्र, सोचिए कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है संसार में कि जो बच्चा होता है वो अपने पिताजी का भी ये चीज करने को कतराता है, या उनकी जो बहू होती है वो भी सोचती है क्या है ये बूढ़ा व्यक्ति ना, मरता भी नहीं, इधर ही पड़ा रहता है ना, क्या किस काम का नहीं, और हमें ये सब करना पड़ता है, कब जाएगा ये संसार से, हमारी छुट्टी कब करेगा वगैरह। ऐसे भी लोग बोलते हैं पिछवाड़े में, या कभी कभी तो आमने सामने भी बोलते थे। लेकिन ईश्वरपुरी हालांकि भौतिक रूप से माधवेंद्रपुरी के पुत्र नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो जरूर थे, क्योंकि शिष्य थे। जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के आध्यात्मिक पुत्र होते हैं। जैसे गुरु हमारे आध्यात्मिक पिता है, तो शिष्य स्वाभाविक रूप से गुरु के आध्यात्मिक पुत्र होते हैं। तो ईश्वरपुरी ने इतने अच्छे से सेवा की, उनके शरीर को साफ करना, उनके कपड़े बदलना, वो बेडशीट को बदलना, ये सब चीजों को इतने अच्छे से किया भौतिक स्तर पे भी, और इसके अलावा आध्यात्मिक स्तर पे वो उनको श्रीमद् भागवतम से सुनाते थे। तो इसके कारण माधवेंद्रपुरी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि आलिंगन किया। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, तुष्ट हैया पूरी तारे कैला आलिंगन। माधवेंद्रपुरी आनंदित होकर उनको आलिंगित किए और वर दिला कृष्ण तुम्हार हौक प्रेम धन। उन्होंने वर दिया ईश्वरपुरी को कि कृष्ण तुम्हारे प्रेम धन बने। तो कृष्ण क्या, कृष्ण के जो प्रेम धन क्या है, प्रेम धन कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही ईश्वरपुरी के शिष्य के रूप में उनको प्राप्त हुए। तो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सही हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर। ये ऐसे वरदान प्राप्त किए उन्होंने अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी से, इसके कारण ईश्वरपुरी प्रेम के सागर बन गए। रामचंद्रपुरी हैला सर्वनिंदाकार। उन्हीं माधवेंद्रपुरी के दूसरे एक शिष्य रहे रामचंद्रपुरी, जो जब माधवेंद्रपुरी अंतिम दिनों में शैया पे लेटे रहते थे तो वो आए और कृष्ण के प्रेम में विवल होकर राधा रानी के मूड में राधा रानी का श्लोक वो कह रहे थे कि कृष्ण मैं आपको प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, आप तो मथुरा के नाथ बन गए, तो अभी मैं आपको यहाँ प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे राधा रानी का भाव था जो माधवेंद्रपुरी प्रकट कर रहे थे उसी श्लोक के द्वारा, राधा रानी के श्लोक को उद्धृत कर। तो ये जो ये आए रामचंद्रपुरी दूसरे शिष्य, तो बोले अरे गुरु महाराज आप ये क्या मथुरा नाथ कृष्ण, कृष्ण थोड़े ना साकार है, वो तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई रूप नहीं, तो आप बस निराकार निर्विशेष ब्रह्मन के ऊपर ध्यान कीजिए और बस आपको सर्व प्राप्ति हो जाएगी।
तो माधवेंद्रपुरी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने बोला कि हट जाओ मेरे नजर के सामने से, अगर मरते समय मैं तुम्हारा दर्शन करते हुए मरूंगा तो पता नहीं मेरी क्या गति होगी, तो चले जाओ यहाँ से। तो अपने गुरु को उन्होंने अपमानित किया है, भगवान को निराकार बोलते हुए, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, सर्व सुंदर है वो, और उनको ये कह रहे हैं कि उनका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, उनके कोई गुण नहीं। तो रामचंद्रपुरी हैलस सर्वनिंदाकार। तो वो उस सेक्शन में, और जो ये है कृष्णास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं महत अनुग्रह निग्रह साई साक्षी दुई जने। दो चीजों, दो साक्षी बताए जा रहे इधर। महत अनुग्रह, जो महान भक्त है उनका अनुग्रह, उनकी कृपा प्राप्त जिसको हुई, और निग्रह जिनके द्वारा एक व्यक्ति को शाप मिला। तो इसके दो साक्षी है, एक तो महत अनुग्रह जिनको महान भक्तों की कृपा मिली, उसके उदाहरण है ईश्वरपुरी, और जिन्होंने महान भक्तों के प्रति अनादर किया तो उसके द्वारा शाप प्राप्त किया तो निग्रह, तो वो रामचंद्रपुरी। यही दुई द्वारे शिखाईला जग जने। तो ये दोनों के द्वारा माधवेंद्रपुरी ने पूरे संसार को दिखा दिया कि महद अनुग्रह से कितना बड़ा लाभ होता है। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य बने, और वही रामचंद्रपुरी आगे जाके जगन्नाथपुरी गए, उन्होंने वहां के सभी भक्तों की निंदा की, सबको बहुत परोसते थे, और इतने सीनियर थे माधवेंद्रपुरी के शिष्य और सन्यासी खुद। तो वो जब कोई सीनियर इतना प्रसाद दे रहा है और बोले खाओ प्रसाद लो, प्रसाद लेने से प्रगति होती है, तो बेचारे कोई ना भी नहीं बोल पा रहे थे, और उनको जबरदस्ती ज्यादा खिलाया जा रहा था। और जब बहुत ज्यादा खिलाने के बाद उनको उनकी निंदा की जाती थी रामचंद्रपुरी के द्वारा, देखो कैसे भक्त है। मैंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु की जो सब अनुयायी है वो तो सब बहुत बड़े वैरागी है, ये तो इतना खाते हैं, बहुत ही ज्यादा खाते हैं। और ले जाके आगे जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का भी बड़ा अपमान किया, कहे कितना कैसा सन्यासी है, कितना अच्छे खाद्य पदार्थ खाता है ना, सन्यासी को साधारण शाक मूल फल इत्यादि खाना चाहिए, ये क्या इतना खाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो प्रसाद था बहुत ही कम कर दिया, और इसके बावजूद भी वो एक दिन उनके स्थान पे जो गंभीरा है वहां आया, और वहां चीटियों का एक लाइन जा रहा था, बोले देखो कैसा सन्यासी है, रात में छुप छुप कर ये स्वीट्स खाता है, मिठाई खाता है, इसलिए तो इतना यहाँ सब चीटियां आई हुई है। तो प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि भारत में तो चीटियां टॉयलेट में भी दिखती है, इसका अर्थ ये नहीं कि टॉयलेट में जाके कोई छुप छुप के स्वीट खा रहा है, मिठाई खा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपमान किया, इसके कारण रामचंद्रपुरी भक्ति मार्ग से वो चले गए। तो ईश्वरपुरी ने भक्ति में इतनी प्रगति की, और उसके विपरीत माधवेंद्रपुरी जो रामचंद्रपुरी थे वो भक्ति मार्ग से नीचे गिर गए। तो हम देखते हैं कि अगर हम आदर दें तो हमारा बहुत प्रगति होता है, वही अनादर करें तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आदर करना सीखें, लेकिन जितना मिथ्या अहंकार अधिक होता है उतना आदर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब विवाह होता है एक लड़की का, तो उसको माता ये सबक सिखाती है कि बेटी न तो तुम अपने पति के शरीर के साथ शादी कर रही हो, लेकिन उसके मिथ्या अहंकार के साथ भी तुम्हारी शादी हो रही है, तो सावध रहो। इसका मतलब है आदर से पति को साथ पेश आओ, वो कितना भी पुरुषार्थ दिखाए, कितना भी अपना मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन करे, तुम हमेशा नम्र रहकर उनकी सेवा करना, तो इसके द्वारा तुम हमेशा सुखी रहोगी। और यही जब सबक मिलता था एक लड़की को, बेटी को, तो वो जो शादी करती थी तो ये समझ में आता था उसको, ये बिल्कुल पता होता था कि मैं अपने पति के मिथ्या अहंकार के साथ भी विवाहित हुई हूँ, तो इसलिए हमेशा नम्र रहकर पति की सेवा करने के कारण वो पूरे जीवन काल तक बड़े सुख समाधान से रहती थी। लेकिन आज के समाज में ऐसी सीख नहीं दी जाती, तो बेटी का या लड़की का बहुत मिथ्या अहंकार ज्यादा हो सकता है, फिर पति के साथ जाती है और पति ने कुछ बुरा भला कह दिया तो इसका भी मिथ्या अहंकार को ठेस पहुंचती है, फिर वो उसको बुरा भला कह देती है, फिर दोनों के झगड़े होते हैं, फिर अंततोगत्वा उनका तलाक हो जाता है। तो ये आज के संसार में मिथ्या अहंकार के कारण एक लड़की विवाहित होने के बाद ऐसा दुख भोगती है, या कोई भी हो, यहाँ तक कि शिष्य भी हो या काउंसलर भी हो या पुत्र भी हो, जितना हद तक मिथ्या अहंकार के स्तर पे रहेंगे उतना वो आदर नहीं दे पाएंगे अपने वरिष्ठों को, वो वय में उम्र में बुजुर्ग हो या ज्ञान में हो या भक्ति में हो, और इसके कारण वो प्रगति में उनकी बाधा आ जाती है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। तो कहते हैं कि भगवान आप कह रहे हैं कि मैं अपने शिक्षक
जो द्रोणाचार्य है उनको ऊपर हमला करके उनका वध कर दूं, या मेरे जो पितामह है, जैसे दादाजी, जैसे भीष्म है, उनकी हत्या कर दूं, तो इनके साथ कैसे वाला लड़ाई की जा सकती है? इनके ऊपर बाण चलाना तो रही दूर की बात, इनके ऊपर शाब्दिक प्रहार भी नहीं किया जा सकता, यानी इनका अपमान भी नहीं किया जा सकता, उनको जीवा से कुछ बुरा भला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो वरिष्ठ है, उम्र में हमसे अधिक है। तो इसलिए ये सब ठीक नहीं है। इशु भी प्रतियोत्सामी, बाण उनके ऊपर चलाना वो तो पूजा के लायक है, पूजार हाव अरिसूदन, पूजा के लायक है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर कैसे भला मैं बाण चला सकता हूँ? उन्होंने कितना भी मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, मैं उनके साथ शाब्दिक है ना कुछ प्रतिशोध भी नहीं ले सकता, कुछ गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो पूजनीय है, वो उम्र में अधिक है, वो सम्माननीय है। और वो कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अर्जुन का ये भाव है कि हे कृष्ण, अगर आपको कोई बोले कि सांदीपनि मुनि के ऊपर आप कुछ अपमानित शब्द बोल दो, तो आप करोगे क्या? उग्रसेन जो आपके दादाजी के समान है, उनका अगर अपमान करना है तो क्या आप करोगे क्या? तो उनका आप अपमान नहीं करोगे, तो आप कैसे कह सकते हो या सोच सकते हो कि मैं भीष्म या द्रोणाचार्य इनके प्रति कुछ अपमानित शब्द बोलूं, या यहाँ तो आप कह रहे हैं कि बाण चलाओ, ये तो संभव है ही नहीं। उनके साथ वर्बल फाइट भी नहीं किया सकता, शाब्दिक कुछ झगड़ा भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमें दूसरों को आदर देने को सीखना चाहिए, कि वो कितना भी बुरा भला क्यों ना कहें हमें उनके साथ बुरा भला कहने का कोई अधिकार है नहीं, भगवान वो अधिकार हमें दिए नहीं। चैतन्य महाप्रभु खुद जो कृष्ण है, उन्होंने हमें कहा है कि मान देना, हमेशा दूसरों को मान दो, जितना अधिक मान देंगे उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे, और जितना मान की अपेक्षा करेंगे उतना हम भक्ति में नीचे चले जाएंगे। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, तेजी असाम न दोषाय, जो तेजवान है, तेजस्वी है, उनमें दोष मत देखो। जैसे सूरज है, तो सूरज जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, तो इसलिए उनमें आप दोष मत देखो। हमारा एक थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा 2-4 मिनट का, गिरिवधारी प्रभु चलेगा क्या? माय मेडिसिन, जस्ट फ्यू मिनट्स। हाँ यस। ओके। कनेक्टेड है
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। गिरिवर हरे प्रभु। अच्छा, so okay, we begin again. Sorry for that interval. तो जो तेजस्वी हैं, जो हमसे बहुत शक्तिशाली, जैसे मैं सूरज का उदाहरण दे रहा था, तो उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी बताया कि जैसे चंद्रदेव है, चंद्र, तो उनमें भी कुछ पॉक मार्क्स दिखते हैं। ऐसा कुछ लगता है कि उसके पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई खरगोश है, ऐसे कुछ काले निशान दिखते हैं, लेकिन उसके कारण जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कम नहीं होता। चंद्रमा की जो वनस्पतियों को रस प्रदान करने की शक्ति है वो कभी कम नहीं होती। चंद्रमा चंद्रमा ही है या सूरज सूरज ही है, तो इसलिए हमें तेजी या सामना दोष आए। ऐसे तेजस्वी जो हमसे ऊपर है, ऐसे लोगों में दोष नहीं देखना चाहिए। तो रिस्पेक्ट जो आज इंग्लिश शब्द है उसको भक्तों ने स्प्लिट किया है रिस्पेक्ट। स्पेक्ट यानी देखना, जैसे स्पेक्टैकल्स होते हैं, चश्मा, वैसे स्पेक्ट देखना, रिस्पेक्ट यानी फिर से देखना। तो पहली बार जब हम देखते हैं तो चर्म चक्षु से देखते हैं। ये हमारी आंखें जो पृथ्वी, मांस इत्यादि पानी से बनी हुई है, तो इसके द्वारा जो देखना होता है वो हो सकता है कभी कभी हम उस व्यक्ति को आदर से न देख पाए, लेकिन उसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट फिर से देखना यानी ज्ञान चक्षु से देखना, शास्त्र चक्षु से देखना। तो शास्त्र चक्षु से जब देखेंगे हम, शास्त्रों को जो पढ़ा है, गुरुवर्यों से सुना है, उससे संबंधित उस व्यक्ति को देखेंगे तो हमें उनके प्रति आदर होगा। अर्थात ये चर्म चक्षु के ऊपर ज्ञान चक्षु है, या ज्ञान चक्षु के भी ऊपर है प्रेमांजन छुरित चक्षु, जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। वो बहुत ऊपर की बात है, वो आध्यात्मिक स्तर की बात है, लेकिन हमें कम से कम निचले पिछले बीच वाले स्तर पे तो होना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान से हम देखें व्यक्ति को, जिससे कि हम उस व्यक्ति के प्रति अनादर न करें। तो सभी जो मैं वैष्णव एटिकेट आचार संहिता बता रहा था, तो सबका सार यही है कि कैसे आदर से एक चीज को या चीजों को या व्यक्तियों को देखा जाए। जैसे हम जानते हैं करताल है, ये बलराम जी के ही विस्तार स्वरूप है। तो करताल बजाते समय या लेते समय किसी भक्त से गलती से हमारे हाथ से छूटकर जमीन पे गिरे तो तुरंत उठाना चाहिए और अपने सर पर लगाकर बलराम जी से माफी मांगनी चाहिए कि कृपया माफ कीजिए, आप तो कृष्ण की जो सेवा है कीर्तन, उसमें आप विस्तार करके उसमें आनंद भक्तों को देने के लिए आप करताल के रूप में विस्तारित हुए हो, लेकिन मेरी गलती के कारण आप ऐसे भूमि पे गिर गए, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह से हमें वो करताल को आदर देना होता है। या मृदंग को, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने कितने सारे गुरु भाइयों को मैंने देखा है, उन्होंने दिखाया है कि देखिए ये हमारे मृदंग के लिए ये एक आसन है। अगर आप राधा गोपीनाथ मंदिर में गए तो मृदंग का स्टैंड एकदम बहुत ही बढ़िया है वो, जैसे मृदंग रखने के लिए जैसे होना चाहिए वैसे। तो अपने गुरु भाइयों को दिखा रहे थे। ये इस्कॉन में शायद किधर भी ऐसा नहीं प्राप्त होगा आपको। एक तो हुक रहेगा, हुक के ऊपर वो ऐसा उसका रस्सी लगाया जाता है, या कभी जमीन पे भी रखा जाता है ऐसे वगैरह। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुंदर स्टैंड महाराज ने बनवाया लकड़ी का, बहुत ही उसके ऊपर डिजाइन वगैरह, और वो अपने गुरु भाइयों को दिखा रहे। तो गुरु भाई सब इतने प्रसन्न हुए कि कितना मृदंग को आदर दिया जा रहा है। हम वही देखते हैं कि जो पहला गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन हुआ था, महोत्सव, जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपने ही गांव खेतुरी ग्राम में मनाया था, जिसमें काफी सारे भक्तों को उन्होंने बुलाया था। तो वहां करताल को, मृदंग को चंदन लगाया गया था, फूल अर्पण किए गए थे, मालाएं अर्पण की गई थी, और फिर उसके बाद उनको कीर्तन में इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से आदर देने को हमें आना चाहिए चीजों को जो भक्ति से संबंधित है। और वैसे ही व्यक्ति जो भगवान से संबंधित भक्त है उनको, जैसे हमारे शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, तस्मात् परतरम देवी। लेकिन विष्णु की आराधना से भी क्या श्रेष्ठ है, तदीयानाम समर्चनम, तदीय भगवान से संबंधित चीजें। और भगवान से संबंधित चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीज है, और क्या चीज है, तो वो है भक्त। तो इसलिए भक्तों को बहुत आदर देने को हमें आना चाहिए।
यहाँ तक कि जैसे जैसे हमने पहले ही कहा कि न तो भक्तों को, अन्यों को भी, जो हमसे उम्र में अधिक है, ज्ञान में अधिक है, समाज के अन्य लोगों को भी हमें आदर देने को आना चाहिए। न ये उचित नहीं कि हम उनके साथ गलत व्यवहार करें, नहीं तो फिर इस्कॉन का भी गलत प्रतिनिधित्व हो जाता है। कैसे व्यक्त है, तुरंत लोग बोलते हैं अरे कौन से संस्था से, वो इस्कॉन से। इस्कॉन क्या ये संस्था है? ये लोगों को पता भी नहीं कैसे बर्ताव करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। विशेषता ये मैराथन का मंत्र है, हम सबको बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं कि आप कम से कम 125 करो, या ये नगर को भक्तों को 5000 भगवदगीता करनी है। तो ये स्कोर के पीछे जाते जाते हम कभी कभी दूसरों को अपमानित कर देते हैं कि ले लो, ये जो भगवदगीता है ना, ये आदमियों के लिए है, पता है ना, जानवरों के लिए नहीं है। तो अभी इसका क्या मतलब है, तुम नहीं लोगे तो तुम क्या हो, जानवर हो। तो हम उसको अपमानित कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए, इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए। अच्छे से समझाना चाहिए भगवदगीता का क्या लाभ है, भगवदगीता में क्या बताया है, कैसे हमारे जीवन से संबंधित है, कैसे हमें ये भवसागर से दूर करके जाएगी वगैरह इत्यादि। उसके प्रभुपाद कहें कि भगवदगीता या मैं बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देयर क्रेडिट, उसका जो महत्व है उसके ऊपर आधारित हमें वो लोगों को महत्व बताना चाहिए, और उससे द्वारा लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए भगवदगीता लेने के लिए। न तो ऐसा कहकर अपमानित कर कर, नहीं तो फिर इस्कॉन संस्था का बड़ा गलत प्रतिनिधित्व हो जाता है, लोग इस्कॉन के बारे में गलत समझ बैठेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे आदर करने से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कुंती देवी छोटी बालिका थी, करीबन 13 साल की, और उस समय उनके पिताजी के घर में, कुंती भोज के घर में जो दुर्वासा मुनि आए तो सब लोग भाग गए। दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो जाते, लेकिन छोटी कुंती थी, करीबन 13 साल की थी, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि का, जो बहुत क्रोधित होते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रेम से, आदर से, आइए मुनिवर बैठिए, उनको पानी ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आप क्या खाना पसंद करोगे, बहुत ही प्रेम से उन्होंने सेवा की। तो दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न हुए, थोड़े समय के लिए रहे वो, इतने प्रसन्न हुए कि जाते समय बोले कि कुंती, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, ऐसा वरदान देता हूँ, एक मंत्र बताता हूँ, जिस देवता को सोचकर तुम ये मंत्र का उच्चारण करोगे वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और तुम जो मांगोगी वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। तो छोटी सी कुंती, हम देखते हैं उसी बलबूते पर, अर्थात वो उनका विवाह नहीं हुआ था, 13 ही साल की थी, तो उन्होंने, उनको समझा नहीं ये क्या मंत्र है वगैरह, तो उन्होंने सूर्य देव की आराधना करके वो मंत्र उच्चारण किया। तो सूर्य देव के द्वारा उनको कर्ण प्राप्त हुए, उनके कान से प्रकट हुआ वो पुत्र कर्ण, जिनको उन्होंने गंगा में बहा दिया। लेकिन बाकी 5 जो पुत्र हैं उनके, 3 विशेषता, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उनकी ही जो सौत थी माद्री, उनके 2 पुत्र नकुल और सहदेव, ये 5 पुत्र प्राप्त हुए थे पांडु के। ये पांडु के द्वारा प्राप्त ही नहीं हुए थे, क्योंकि पांडु को शाप था कि अपनी पत्नी के साथ वो सहगमन करने का प्रयास करेंगे तो त्वरित उनकी मृत्यु हो जाएगी, और माद्री के साथ करते हुए उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उसके पूर्व उन्होंने, क्योंकि वो अपने पत्नी का संग नहीं कर सकते, लेकिन पुत्र प्राप्ति तो होनी चाहिए, तो उन्होंने इस सोच विचार में थे। तो कुंती ने कहा कि मेरे पास ऐसे कुछ एक मंत्र है जिसके द्वारा मैं ऐसा पुत्र प्राप्त वगैरह कर सकती हूँ। तो तुरंत पांडु ने कहा मैं आदेश देता हूँ कि तुम, पहले कहा धर्मराज को पुकारो, और फिर युधिष्ठिर प्राप्त हुए, फिर वायुदेव के द्वारा भीम प्राप्त हुए, और फिर इंद्र के द्वारा अर्जुन प्राप्त हुए, और फिर माद्री की इच्छा हुई तो उनको दिए। उनको एक ही बार इस्तेमाल करना था वो मंत्र, तो उन्होंने अश्विनी कुमार जो 2 है उनके द्वारा, नकुल और सहदेव, एक ही मंत्र के द्वारा एक बार उच्चारण करके 2 पुत्र प्राप्त किए। तो ये 5 पांडु के पुत्र प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि कुंती देवी ने बहुत आदर से दुर्वासा मुनि की सेवा की थी। और वही दुर्वासा मुनि जब आए थे करीबन इधर बरसाना में, तो सभी जो वृषभानु महाराज के पूर्व के सभी जो लोग थे वो सब भाग गए, लेकिन छोटी हमारी राधा रानी 6 ही साल की थी करीबन, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनको बहुत आदर दिया, उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। तो इतने प्रसन्न हुए दुर्वासा मुनि, वो बोले बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो भी कुछ पकाओगी इतना स्वादिष्ट, वो नेक्टर अमृत के समान रहेगा, और जो भी खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और उसको कभी बीमारी नहीं होगी। तो जैसे ये खबर गांव में तो फटाफट फैल जाती है, तो फैलते फैलते वो वृषभानुपुर से यानी बरसाना से वो तुरंत नंदग्राम में आ गई। और यशोदा माता के कान में जब ये शब्द पड़े कि राधा रानी ने दुर्वासा मुनि के द्वारा ऐसे वरदान प्राप्त किया है, तो तुरंत उन्होंने कीर्तिदा सुंदरी जो राधा रानी की माँ है उनको प्रस्ताव रखा कि क्या ये संभव है कि राधा रानी रोज यहाँ पावन सरोवर यानी नंद भवन के नीचे आकर नंदग्राम में, और वहाँ हमारे कृष्ण के लिए ऐसा अच्छे स्वादिष्ट पकवान न बनाए जिसके द्वारा मेरा लाला जो है वो कभी बीमार न गिरे। और कीर्तिदा माता जी ने तो तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बहुत ही प्रेम करते थे एक दूसरे से, यशोदा माई से।
और फिर हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ही प्राप्त होते हैं उस सेवा के द्वारा। लेकिन इसके विपरीत अगर डिसरिस्पेक्ट करे, अनादर करे, तो हमारे शक्तिहीन हो जाते हैं। जैसे हम बहुत बार वो कथा सुने, वो जो चूहा था उसके पीछे बिल्ली, हमेशा बिल्लियां पड़ती रहती थी, तो बेचारा परेशान होके एक बार ढूंढते ढूंढते एक साधु से मिला। बोला कि साधु महाराज, मुझे ऐसी तकलीफ होती है बिल्लियों से, तो कृपया मुझे कुछ शक्ति दीजिए। बोले क्या शक्ति? मुझे बोले मुझे ही बिल्ली बना दीजिए। तो बिल्ली बन गए साधु के आशीर्वाद से। तो बिल्ली बन गए तो फिर चूहों के पीछे भागकर चूहों को भगाने लगे, लेकिन कुत्ता उनके पीछे पड़ गया, दुम दबाकर भागे। फिर से साधु महाराज के पास आए, बोले ऐसी समस्या है, अभी कुत्ते से तकलीफ हो रही, तो मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो उनको आशीर्वाद दिया तो कुत्ते बन गए। तो कुत्ता करके सभी बिल्लियों को भगाने लगे, लेकिन शेर आ गया तो शेर से ये कुत्ते को भी भागना पड़ा। फिर से साधु महाराज के पास आए, बोले साधु महाराज, बोले अभी क्या? बोले अभी बाघ से समस्या हो रही है, तो बाघ बना दीजिए। तो बाघ बना दिया। तो जैसे बाघ बना दिया साधु की कृपा से, तो अपनी जीवा को वो चाटने लग गया। बोले क्या इरादा है तुम्हारा? बोले साधु महाराज आपको ही खा जाता हूँ अभी। बोले अच्छा, हमारी बिल्ली हमसे में आओ, पुनर्मुष्टिक भव, फिर से तुम चूहे बन जाओ। तो जो बाघ था, जो चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से बाघ बना था, फिर से चूहा बना, और फिर उसके पीछे बिल्लियां भागने लगी, तो दौड़ने लगा धूमधाम। तो हम देखते हैं कैसे उसने साधु की कृपा प्राप्त की, तो ऊपर जाते जाते बाघ तक बन गया था, शक्तिशाली बन गया था, लेकिन साधु का ही अनादर कर दिया तो फिर से चूहा बन गया। तो इसी तरह से आज मानव समाज की भी यही स्थिति, दुर्गति हो गई है कि भगवान का अनादर करते हैं, भक्तों का अनादर करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि फिर कैसे छुपना पड़ता है घरों में, अंडरग्राउंड सबवेज होते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स वगैरह। ये क्या है? चूहा, चूहा का समाज है, चूहे सब ग्राउंड के नीचे रहते हैं, तो वैसे ये लोग सब ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं। और अभी हमें घरों में भी छुपना पड़ रहा है ये कोविड कोरोना के कारण। क्यों? क्योंकि हम भगवान का अनादर कर रहे हैं, फिर ये सब ऐसी स्थितियां, समस्याएं आती है। तो हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि खुद जो दूसरों को शक्ति प्रदान किए थे, कुंती देवी को, राधा रानी को, लेकिन वही दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज का अपमान कर दिया ना, ये कहकर कि तुम कैसे राजा हो, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, लेकिन मुझसे पहले तुमने जल प्राशन कर लिया, तो तुम बड़े अहंकारी राजा हो। तो उनको मारने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली आग बबूला ऐसा एक राक्षस छोड़ दिया, भूत जैसे छोड़ दिया अम्बरीश महाराज के ऊपर। अम्बरीश महाराज तो भगवान के ऊपर पूरे श्रद्धा थी उनकी, तो टस से मस नहीं हुए, लेकिन वो भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा वो राक्षस भी मारा गया, और सुदर्शन चक्र के द्वारा दुर्वासा मुनि के पीछे पड़कर वो ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, वैकुंठ तक। भगवान विष्णु ने कहा सॉरी, मैं नहीं बचा सकता, जाओ, अगर अम्बरीश महाराज आपको बचाए, रक्षा करे, तो ही आपको बचाया जा सकता है। फिर वो आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे। और तो अम्बरीश महाराज तो अहंकार से पूरी तरह से वो दूर थे, तो उन्होंने तुरंत रक्षा की उनकी, सुदर्शन चक्रों को बोल दिया कि इनको मत कुछ कीजिए। तो वही दुर्योधन था दूसरी तरफ, वो देखते हैं कि उन्होंने देखा कि हम देखते कि वो कैसे द्रौपदी का अपमान कर दिए, तो इसके कारण उनको, उनकी जांग टूट गई और उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया और उनकी भी मृत्यु हुई। हरिदास ठाकुर चैतन्य लीला में हम देखते हैं उनका अपमान किया था गोपाल चक्रवर्ती ने। मुक्ति के बारे में जो चर्चा हुई थी कि जब हरिनाम के ऊपर चर्चा हो रही, तो सभी ने, हरिदास ठाकुर ने कहा मुक्ति तो भक्ति का, विशेषतः हरिनाम का ऑटोमेटिक उप उत्पादन है। तो ये गोपाल चक्रवर्ती जो हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, वो बड़े क्रोधित हुए, बोले ये तो बड़ा अपमान है, मुक्ति को आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, मुक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, ये वो है, और अगर ये आपकी जो उच्चार है वो गलत है, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको कुष्ठ रोग हो जाए। तो 3 दिन के बाद इनका ही, पहले तो इनका जॉब ही चला गया, हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार ने उनको तुरंत जॉब से निकाल दिया, और फिर कुछ पैसा नहीं उनको, और तीसरे दिन के बाद उनका जो सुंदर नाक था वो पिघल गया, उनकी सुंदर उंगलियां पिघल गई, उनको ही लेप्रेसी, कुष्ठ रोग हो गया, और उनको समाज से बाहर फेंक दिया गया। तो हम देखते हैं कि कैसे महान लोगों का अपमान करने से क्या समस्या हो जाती है। वैसे ही गोपाल चापल थे जो श्रीवास ठाकुर के पड़ोसी थे, उनको श्रीवास ठाकुर का गुणगान सहन नहीं होता था, तो उन्होंने दुर्गा पूजा का सामान रख दिया उनके घर के बाहर, और दूसरे दिन सुबह जब श्रीवास ठाकुर ने दरवाजा खोला, देखा ये सब दुर्गा पूजा का सामग्री, चाकू था उसमें वगैरह, बहुत सारी गंदी चीजें थी। तो उन्होंने सभी बाकी पड़ोसियों को जाके पुकारा, बोला देखो कैसा मैं भक्त हूँ, आप सोचते कि कृष्ण भक्त हूँ, यही करता रहता हूँ रात भर। तो किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा, सबने गोमूत्र गोबर से उसको साफ सफाई करके अपने अपने घरों में चले गए। कभी जीवन भर इसके बारे में उन्होंने किसी से कुछ बात भी नहीं की। लेकिन वही गोपाल चापल जिन्होंने श्रीवास ठाकुर का अपमान करने का इस तरह से प्रयास किया, उनको भी कुष्ठ रोग हो गया, समाज ने उनको
प्रताड़ित कर दिया, उनको बाहर गंगा किनारे फेंक दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें कदापि माफ नहीं करूंगा, करोड़ों जन्मों के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसे ही कुष्ठ रोगी बनकर करोड़ों जन्मों तक तुम अपने शरीर को, अपनी चमड़ी को सड़ते हुए देखकर, है ना, बहुत दर्द के द्वारा मर जाओगे करोड़ों जन्मों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कितना क्रोधित हुए, क्योंकि भक्तों का अपराध है, भक्तों का जो अपमान है भगवान को बिल्कुल सहन नहीं होता। लेकिन हमारे श्रीवास ठाकुर बड़े दयालु, उनके कारण गोपाल चाकपाल का भी उद्धार हो गया। तो हम आदर क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि नम्रता के अभाव के कारण। नम्रता जिसमें है वो सभी को आदर दे पाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपनी सभी निमाई पंडित, अपने सभी शिष्यों को या अपने सभी विद्यार्थियों को, फलवंत वृक्षार गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। जो फल से भरा हुआ जो पेड़ होता है या गुणों से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, उनका हर क्षण कौन सा स्वभाव होता है? नम्रता। नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण, वो नम्र रहते हैं, यानी झुके हुए रहते हैं, दूसरों को हमेशा मान देते हैं, खुद के मान की कभी अपेक्षा नहीं करते। तो अगर नम्र हैं तभी ये हो पाएगा। तो इसलिए हमें भक्तों का आदर करना है तो नम्र होना होगा, और भगवान से भी अधिक आदर भक्तों का करने को हमें आना चाहिए। मद भक्ता पूजा विधि का, भगवान कहते हैं उद्धव को 11वें स्कंद में कि मुझसे अधिक, मेरी पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण पूजा है मेरे भक्तों की पूजा। मद भक्ता पूजा भी दिखा, वो मेरे भी ऊपर है। यहाँ तक कि जो मायावादी सन्यासी हैं, वैष्णव संहिता हमें आचार संहिता बताती है कि मायावादी सन्यासी को देखते हैं तो उनको भी हमें पूरा अष्टांग प्रणाम देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि ये तो मायावादी सन्यासी है, मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको दंडवत करना चाहिए। दंडवत नहीं किया तो हमें उस दिन उपवास रखना होगा, क्योंकि वो सन्यासी है। सन्यास जो वैराग्य है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए हमें दंडवत करना ही होगा। उनका संग नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर हमारी चेतना कुलुषित हो जाएगी, लेकिन दंडवत करना चाहिए। तो ऐसे भक्तों के समाज में हम भक्तों को, अन्यों को पंचांग प्रणाम करते हैं। कोई सन्यासी गुरुवर्य है तो उनको अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से काल स्थिति समय के अनुसार हमें सभी को आदर करने को आना चाहिए। यहाँ तक कि निमाय पंडित छोटे चैतन्य महाप्रभु वो बहुत उद्दंड रहते थे, लेकिन फिर भी भक्तों के साथ बड़े ही आदर से पेश आते थे। ऐसे कभी हम उनका गलत व्यवहार देखते नहीं। यहाँ तक कि केशव काश्मीरी को भी उन्होंने पराजित किया और सभी उनके शिष्य विद्यार्थी हंसने लगे, अरे इसकी तो देखो थूथू हो गई, बेचारा इतना बड़ा पंडित, दिग्विजय पंडित, इतने बड़े बड़े राजा लोग इसके शिष्य बने, उनको हाथी घोड़े रथ दिए, और अभी ये हमारे टीचर निमाय पंडित के द्वारा पराभूत हो गए। तो सब हंसने लगे। तो तुरंत निमाय पंडित का कोई हंसे नहीं, तो आप चुप रहो। तो सब शिष्य विद्यार्थी चुप हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शायद आपको थोड़ा सा आपको रिवाइजन करना चाहिए आपकी किताबों का, कल फिर से वापस आइए, हम फिर से चर्चा करेंगे। तो बड़े आदर के साथ वो पेश आए थे। कृष्ण भी हम देखते हैं, इंद्र वही कहते हैं कि भगवान आप चाहे तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन आपने बहुत ही आदर से मुझे अपना सबक सिखा दिया कि कैसे मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। जब गोवर्धन धारण किया भगवान ने तब तो हमने कहा, देखा कि कैसे हमें जो हमसे ऊपर है उनको आदर देने को आना चाहिए। लेकिन वो जब सही से प्रतिनिधित्व करते हैं तभी, लेकिन जब वो भगवान का गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, गलत प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे समय हमें अपने आप को सावधान करने की भी, हमें अपने आप को बचाने की भी जिम्मेदारी शास्त्रों ने बताई है। तो जो वरिष्ठ है हमसे, वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही चलने चाहिए। अगर गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे तो हम उनको आदर देंगे अंदर से, लेकिन ऊपर से थोड़ा हमें अपने आप को बचाने को भी आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा भी पतन हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, गुरोर्न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जनन्य सस्यात्, दैवम न तस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् यत् समुपेत मृत्युम। वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ना निकाल पाए। वो स्वजन नहीं जो अपने मित्रों को, स्वजनों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल पाए। वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर न निकल पाए। तो इसलिए उनको फिर उस स्थिति के अनुसार भी हमें एक बर्ताव करने को भी आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बलि महाराज ने, शुक्राचार्य जो उनके गुरु रहे, जिन्होंने वामन देव को देखकर कहा, अरे बलि सावध रहो, ये कोई और नहीं बौना बटू, ये विष्णु खुद है, बहुरूपये के रूप में आया है, वामन के रूप में, और तुम्हारी सब संपत्ति हड़प लेगा, इसको बिल्कुल वरदान में कुछ भी प्रदान मत करो। तो तुरंत बलि महाराज समझ गए
क्योंकि बर्ली महाराज के असली गुरु हमेशा प्रहलाद महाराज रहे, उनके दादाजी। लेकिन ऊपर से कुलगुरु जो थे, रॉयल प्रिस्ट, पुरोहित वगैरह, वो शुक्राचार्य रहे। तो उन्होंने तुरंत गुरु साधु शास्त्र के अनुसार समझे कि जो बलि शुक्राचार्य जो उपदेश दे रहे हैं ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो उन्होंने उनकी सुनी नहीं। अपने असली गुरु दादाजी प्रहलाद महाराज के वचनों के अनुसार उन्होंने भगवान को सब कुछ अर्पण किया, इसलिए आत्मनिवेदन के वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन पाए। तो उन्होंने आदर दिया शुक्राचार्य को, उनके वचनों को न पालन करते हुए। वैसे ही माता न सस्या, जो कैकेयी थी, भगवान राम को उन्होंने जंगल भेज दिया, वनवास भेज दिया। तो जैसे ही भरत को ये पता चला, जो कैकेयी के पुत्र थे, तो तुरंत उन्होंने कैकेयी को धिक्कारित कर दिया। बोले अगर तुम मेरी माता नहीं होती या एक स्त्री नहीं होती तो अभी मैं तुरंत मार देता तुम्हें। अभी भी मैं मारने को तैयार हूं तुम्हें, लेकिन एक ही कारण से नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब लोग मुझे देखेंगे बोलेंगे देखो ये वही व्यक्ति है, राम का छोटा भाई, जिसने अपनी माँ का वध कर दिया। कितना नीचे गिरा हुआ व्यक्ति, ये राम का छोटा भाई है, राम जी का अपमान होगा मेरे कारण, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नहीं तो स्त्री होने के बावजूद, मेरी माँ होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी हत्या कर देता था इसी क्षण। लेकिन राम जी का आगे जाके अनादर न हो, क्योंकि सब लोग मुझे उनसे ही संबंधित देखेंगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने माँ का त्याग कर दिया और तुरंत वो चले गए चित्रकूट अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने भाई राम जी से मिलने के लिए। वैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को आदर दिया हमेशा। जब भी उनको उनके लिए कुछ दंड दिया जाता था कि ये प्रहलाद को पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो, तो जब भी उनको पकड़ के लेके जा रहे थे जो सैनिक, तो तुरंत बोलते रहे रुको एक मिनट, पिताजी के चरणों को तो मुझे छूने दो, और हिरण्यकश्यप के चरणों को छूकर अपने सर पे हाथ लगाते थे। तो प्रहलाद बड़े आदर देते थे पिताजी को, लेकिन जब बात आती उनके ऊपर, जब हमला हो रहा है तो उनके चरण छूते थे। लेकिन जब विष्णु का अपराध हो रहा है तो बिल्कुल सहन नहीं करते थे। अब बोलते थे कि पिताजी आप ये किस ग्रह संसार में पड़े हुए हो, अंधकूप में, बाहर निकलो, वन में जाओ, वृंदावन में, और भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करो। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को भी उनके जो गलत शब्द थे, शास्त्रों के अनुसार नहीं थे, उसको पूरा स्वीकार नहीं किया प्रहलाद महाराज ने। तो हमें हमारे गुरुवर्यों को, हमारे जो ऊपर है, वय में वृद्ध है, ज्ञान से वृद्ध है, भक्ति में वृद्ध है, उनको आदर देने को आना चाहिए। लेकिन अगर वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे तो उसके अनुसार फिर हमें उनको आदर देते हुए, उनके वचनों को न पालन करते हुए हमें भक्ति मार्ग पे आगे अग्रसर होते रहना चाहिए। तो ये भी बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन उसमें अपमानित करने की जरूरत नहीं है उनको। जैसे हम देखते हैं कि भरत ने कैकेयी का वध नहीं किया, वैसे ही जो बलि महाराज हैं उन्होंने शुक्राचार्य को दंडित नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रहलाद महाराज के वचनों के अनुसार चले। वो प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकश्यप के ऊपर हमला नहीं किए, यहाँ तक कि जब उनका वध किया भगवान नरसिंह देव ने उनको वरदान देना चाहा था, बोले कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, कृपया उनके अपराध को ग्रहण मत कीजिए। तो उनका तो उद्धार हो भी गया पुत्र के कारण, प्रहलाद के कारण। तो हम देखते हैं कि कैसे गुरुवर्यों का आदर करना चाहिए जिससे कि हमें शक्ति प्राप्त हो, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये बुद्धि भी सतेज रहनी चाहिए कि अगर वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है हमारे वरिष्ठ, तो उनको आदर देते हुए अपने आप को भक्ति मार्ग से कैसे च्युत न करें, कैसे परावृत्त न करें, भक्ति मार्ग पर चलते रहे। ये विषय बहुत बड़ा है, तो अभी मैं यहीं पे विराम देता हूँ। ये देखने के लिए किसी वक्त के प्रश्न होंगे तो हम देखेंगे एक दो वक्तों के प्रश्न। तो विषय तो बहुत बड़ा है वैसे। गिरिवधारी प्रभु, इज देयर एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है? हाउ डू यू नो? प्रभु जी को पूछ somebody has question can raise hand. वीडियो जिनका ऑन है, Kanai Govindru has some question. You can unmute yourself and speak. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया मतलब पूरे प्रवचन में कैसे हमें सबको मतलब सम्मान देना चाहिए, हमसे बुजुर्ग को भी, हमारे साथ वालों को भी, और जो मतलब जूनियर ऐसे तो कोई नहीं है ऐसे बताया। पर मान लीजिए हमसे कभी कभी हमें मतलब मेरे से अनर्थों की वजह से कभी मतलब कुछ वक्तों को मतलब बहुत अपमानित किया है, सम्मान नहीं दिया है, तो इसका पश्चाताप कैसे करना चाहिए? वो हमारी गलती को सुधार कर। तो पश्चाताप, इनका प्रश्न शायद सभी भक्तों ने सुना। अगर हमारे द्वारा कोई भक्त अपमानित हुए पूर्व में तो हमें पश्चाताप कैसे करना चाहिए? तो पश्चात चीज हो गई, हमसे गलती हो गई, उसके बाद हम ताप कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बुरा लग रहा है, तो उसको सुधारना चाहिए। गलती को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए।
जैसे किसी के द्वारा किसी का हमने गलत शब्दों में अपमान कर दिया, बुरे भले शब्दों में, तो उनको जाके आगे गुणगान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। वो करेंगे तो फिर हम उस अपराध से, उस उनके अपमान से बाहर जरूर आ सकते हैं। भक्ति में ये बड़ी विशेषता है कि न जाने कितना भी हमसे गलती क्यों ना हुआ हो, हम उससे हमेशा उबर आ सकते, बाहर आ सकते हैं। जो भौतिक संसार में इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति में बहुत ही आसान है। और भक्त बहुत दयालु भी होते हैं, कितने भी वरिष्ठ भक्त क्यों ना हो, है ना, उनका हमने कितना भी बड़ा अपमान क्यों ना किया हो, लेकिन वो हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हमारे भी घर में आपने देखा होगा, कभी हमने माता पिता के प्रति कुछ गलत व्यवहार किया हो या दादा दादी के प्रति, लेकिन अगर उनके जाके चरण छुए, दादाजी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, ऐसे कुछ थोड़े शब्द बोल देंगे तो तुरंत दादाजी बोलेंगे चलो आ जाओ, तुझे लड्डू खिलाता हूँ। तो बहुत ही प्रेम करते हैं, क्योंकि ऊपर वालों का, सभी भक्तों का हमसे बहुत प्रेम होता है। और वैसे ही हमारे जो समवयस्किन भक्त हैं, उनका भी हमारे साथ बहुत अच्छा मैत्री होने के कारण वो भी माफी कर देते। भगवान हमारे इतने दयालु है, कृष्ण भगवान हो, चैतन्य महाप्रभु हो, तो उनके ही संबंध में सभी भक्त भी दयालु ही रहते हैं। तो इसलिए इतनी कुछ गलती हो भी जाती है सबसे। टू अर्र इज ह्यूमन, है ना, बट इट इज सेड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना ये मानव का एक तरीके से स्वभाव है, लेकिन दूसरों को माफ करना ये संतों का लक्षण है। तो जो संत हम, जिनका हम संग कर रहे हैं, वो संत हमें जरूर माफ करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों का अपमानित करते रहे, अपराध करते रहे, लेकिन अगर गलती से कभी हो भी गया कुछ गलती, तो हमें अगर सुधरेंगे अपने आप को, उनकी सेवा करेंगे, तो जरूर उससे हम बाहर आ सकते हैं। कितने सारे शास्त्रों में इसके उदाहरण हैं, गलतियां हुई लोगों से, लेकिन उन्होंने, जैसे दुर्वासा मुनि खुद, उनसे गलती हो गई, उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लिए, उनको माफी हो गई। गजेंद्र खुद, उनसे थोड़ी गलती हो गई अगस्त्य मुनि के प्रति, तो उनको एक हाथी का शरीर मिला और फिर उनको एक घड़ियाल ने पकड़ लिया, वो संग्राम हुआ, और बाद में जाके पूर्व जन्म के भक्ति के कारण उन्होंने भगवान को एक फूल अर्पण कर दिया, प्रार्थना अर्पण की, भगवान श्री हरि प्रकट हुए अपने गरुड़ जी वाहन के ऊपर और उनकी रक्षा कर दी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भगवान हो, भक्त हो, गुरु हो, वो हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। रामचंद्रपुरी भी, उन्होंने ऐसा सब गलत व्यवहार किया माधवेंद्रपुर से, लेकिन वही जाके अगर उनको प्रताड़ित करने के बाद उनको जब माधवेंद्रपुर ने बुरे शब्दों में वहां से चले जाने को कहा, तुरंत अपने गुरु महाराज के चरणों में गिर कर कहते थे कि गुरु महाराज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद कृष्ण है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा बोलते थे। तुरंत माधवेंद्रपुर बोलते थे आ जाओ, बैठो तुम भी इधर, तुम भी रहो हमारे साथ। तो लेकिन जो गलत धारणा को, गलत भावना को, गलत विचारों को, गलत शब्दों को हम पकड़ के रखेंगे, तब तक हमें माफी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो गलत भाव से कारण हमारे से गलती हुई, उसके कारण हमें जीवन में समस्या होती है। तो गलत भाव को छोड़ दें, गलत शब्दों को छोड़ दें, गलत विचारों को छोड़ दें, गलत आचार को छोड़ दें, तो तुरंत जिनके प्रति वो गलती हुई हमारी, वो तुरंत हमें माफ करने को तैयार होते। इज दैट ओके? यस प्रभु जी। एक और उसी संदर्भ में पूछा मुझे, लास्ट टाइम मैंने एक प्रश्न गिरिवरदारी प्रभु से ही पूछा था कुछ महीने पहले, और मैंने कोशिश की थी, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी, मतलब भले ही वो भक्त ने बोला है कि आपको माफ कर दिया प्रभु जी, ऐसे मैंने माफी मांगी, पर फिर भी अभी भी हृदय में वो मतलब ग्लानि है। तो मैं क्या समझूं, मैंने उतना सफिशिएंट सेवा उनका अभी तक किया नहीं है कि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। तो इतना भी एकदम इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप बस उनकी सेवा करते रहिए, ये प्रण लीजिए कि जीवन भर उनकी सेवा करता रहूंगा, अन्य भक्तों की भी सेवा करता रहूंगा। यही तो हमारा जीवन है, भक्ति में जीवन यानी क्या? हरि गुरु वैष्णव की सेवा। ये सेवा नहीं है उनके प्रति, तो हमारा जीवन क्या है? हम तो पत्थर के समान बन जाएंगे। तो अन्य भक्तों की, गुरुवरियों की और भगवान की सेवा करना, यही तो हमारे जीवन, यही तो प्राण है हमारा। ये नहीं तो हम तो वो क्या कहते हैं, जीवन अपनी मृतो ही सह, वो जिंदा लाश है, वो चलती फिरती लाश है, वो भूत के समान है वो। अगर हम भगवान की, गुरुवरियों की और भक्तों की सेवा नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, उन्होंने आपको अंदर से माफ किया कि नहीं किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, समय की दूरी है, पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको उनकी सेवा करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना, वो तो कुछ बिजनेस तो है नहीं हमारा, मैं मुझसे आपके प्रति 20% गलती हुई थी तो 20% सेवा अर्पण कर दिया, अभी हो गया काम, कॉन्ट्रैक्ट ओवर,
अभी मैं जा रहा हूँ इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐसा तो हमारा जीवन है ही नहीं। सेवा ही करनी है बस। बिना सेवा के हम सेवक हैं, बिना सेवा के हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता है, हम तो मर ही जाएंगे फिर। हम यहाँ भक्ति में कुछ ऐसे ही नहीं जीवन जी रहे, बस सेवा करनी है इसलिए ही हम जी रहे। सेवा ही हमारा प्राण है, सेवा ही हमारा जीवन है, सेवा ही हमारा सब कुछ धन है। ये सेवा नहीं है हरि गुरु वैष्णव के प्रति तो हम तो मृति है। तो सेवा करते रहिए, और कितने भी उन्होंने अंदर से माफ किया ना हो, लेकिन माफ कर ही देंगे। सबका हृदय पिघलता है, पिघलना ही पड़ेगा, क्योंकि अंततः अथवा मृत्यु शैया पर जब हम लेटे रहेंगे तो पता चलता है कितना मुश्किल है। तो जो भी है माफ कर देंगे भक्त। भक्त इतने कठोर तो है नहीं, दयालु ही होते हैं। तो चिंता मत कीजिए, देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सर्व डिवोटीज। तो बहुत मौका है भक्तों की सेवा करने के, तो सेवा करते रहिए। इज दैट ओके? और किसी का कुछ प्रश्न है? किसी भक्त का प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए, फिर हम उनको, क्योंकि यहाँ से नहीं तो समझ में नहीं आता। अच्छा, मदन मनोहर प्रभु का एक प्रश्न है। मदन मनोहर प्रभु आप वो अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत, बोलिए। हम सेवा तो करते रहते, हाँ, लेकिन हमारी सेवा से संतुष्ट भगवान या भक्त हो गए, समझेंगे? नहीं, प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा धीरे से कम इसमें। हम सेवा करते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं, जब करते हैं। नहीं, मैं शब्द सुन नहीं पा रहा हूँ। हम जब करते हैं। अच्छा, गिरिवधारी प्रभु, could you hear him and let me know what is the question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मदन मनोहर प्रभु पूछ रहे हैं कि हम जो सेवा करते हैं तो वो हम कैसे समझे कि भगवान और भक्त संतुष्ट हुए, वो हम कैसे समझ सकते? वो उनके आचार से, विचार, उनके वचनों से समझ सकते हैं हम। जैसे मैंने किसी को बोला कि प्रभु जी एक गिलास पानी मिलेगा क्या, तो किसी ने आके मुझे एक गिलास पानी दिया, मैं बोला थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो मेरे उच्चार से और मेरे हाव भाव से, शारीरिक क्रियाओं से समझ में आता है कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तो वैसे ही हम भक्तों को प्रसन्न किए कि नहीं, उनके वो कैसे हमारे साथ बात कर रहे हैं, कैसे उनका फेशियल एक्सप्रेशन है ना, तो उससे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन इतना जोर से बोला तो सामने वाला बोला माय गॉड, प्रभु जी का प्रेम तो बहुत खतरनाक प्रेम है। हाँ, ये क्या गाली दी है, क्या क्रोधित है कि क्या है? तो हालांकि मैं बोल रहा हूँ मैं प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से वो उच्चारण हुआ है उससे थोड़ा अंदाज आता है कि शायद उतना प्रेम नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है मुझसे, या पता नहीं जो भी है कि नहीं। तो भक्त प्रसन्न है कि नहीं, बहुत ही आसान है। और भक्तों का तो कपट होता नहीं, जितना अधिक भक्ति में प्रगति की है उतना अंदर कपट होता नहीं, बाहर से भी होता नहीं, स्वभाव एकदम सरल होता है। तो इसलिए अंदर जो है वही बाहर आता है। यहाँ तक कि वो आपसे प्रसन्न नहीं है तो बोल भी देंगे आपको भक्त कि क्या प्रभु जी आपने थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए था। हम देख सकते हैं, हम सबका ये अनुभव है भक्तों के संग में, भक्त हमारा डायरेक्ट उधर ही शुद्धिकरण कर देते हैं शब्दों के द्वारा। तो इसलिए भक्तों में ये कपटता होती नहीं। और यहाँ तो कोई किसी को पेमेंट तो हो ही नहीं रहा है, न मुझे कोई पैसा दे रहा है मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए, न तो आपको जो कांग्रेगेशन मेंबर है, आप इधर प्रवचन में आए तो आपको कुछ पेमेंट, पार्ट टाइम पेमेंट है ना, बोनस बिनस, ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं। ये पैसे के ऊपर नहीं चलने वाला, ये सब दिल से, हृदय से बातें हो रही है। और कपट तो है नहीं, मिथ्या अहंकार बहुत ही कम है या जीरो है। तो इसके कारण भक्तों में ये ऐसे द्विधा, द्वंद्व, ये सब क्या कहते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये ऐसे बहुत कम पाया जाता है। जितना भक्ति में प्रगति किया है उतना वो कम रहेगा। और ऐसे प्रगतिशील भक्तों की हम सेवा करना चाहते हैं, और उनकी सेवा करते समय हो सकता है कुछ गलती वगैरह हो जाए, लेकिन फिर भी उनके उच्चार से, उनके शब्दों से और उनके शारीरिक क्या कहते हैं, चेहरे के हाव भाव से हम तुरंत समझ में आ सकता है कि वो प्रसन्न है कि नहीं।
और कितना भी गलती क्यों ना हुआ हो, फिर भी हमें सेवा करते रहनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और भक्ति करते ही रहना चाहिए। इतना एकदम ज्यादा क्या कहते हो, पैरालिसिस व एनालिसिस भी नहीं होना चाहिए कि ओ शायद नहीं 1 साल हुआ है, 1 साल पहले मेरी जो गलती हुई है ये भक्त ने शायद माफ नहीं किया है, ऊपर से तो थैंक यू वो बोलते हैं लेकिन अंदर से शायद, इतना सब क्या कहते हो ना, पैरालिसिस व एनालिसिस इतना नहीं होना चाहिए। सेवा करते रहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने काउंसलर को पूछिए कि ये भक्त के साथ मेरा ऐसा हुआ था, ज़रा फाइंड आउट कीजिए, ढूंढ निकालिए कि वो ठीक है ना या नहीं, भी तो सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए, चिंता मत कीजिए एकदम ज़्यादा भी उसके कारण, नहीं तो फिर हम सेवा ही बंद कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है मदन मनोप्रभु, ठीक है, शायद उनके चेहरे से मुझे लग रहा है कि ठीक है, आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैं आपके ही प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसको आपके ही ऊपर लागू कर रहा हूँ। आपके मुस्कान से मुझे थैंक आप यू। हाँ हाथ भी जोड़ रहे हैं, यानी आप शायद प्रसन्न है, ऐसे मैं स्वीकार करता हूँ, हालांकि शब्द कुछ सुनाई नहीं दे मुझे। ठीक है, और एक किसी का हाथ ऊपर था, किसी भक्त का। हाँ जन्मेजय प्रभु, लेकिन 1 मिनट ना, जन्मेजय प्रभु नगर के भक्त देखना होगा। एक माता जी ने रेस किया था। हाँ एक माता जी ने भी हाथ ऊपर किया था, भाई कौन से माता जी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और एक प्रभु जी है कोई, तो उनका भी कोई प्रश्न है, हाँ देखिए उनका। हाँ आप जो प्रभु जी, आप हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो आप हाथ ऊपर किए प्रभु जी। हाँ वही आप अनम्यूट कीजिए आपके सिस्टम को और बोलिए। अनम्यूट करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रेम है क्या, ये नगर भक्तों के लिए प्राधान्य है, पहले आपको हम लेंगे separately। नगर के कोई भक्त हैं क्या? गिरिवरधारी प्रभु के सभी शरणागत, अर्थात कृष्ण के शरणागत गिरिवरधारी प्रभु के द्वारा कोई भक्त है जिनका प्रश्न है? किसी माता जी का हाथ तो ऊपर था शायद, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा अभी कौन से माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। माता जी आपका नाम क्या है? आप अनम्यूट करके पूछिए। कौन माता जी बात कर रहे हैं? हमें आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अच्छा, ये सब आपके सब हमारे भुवनेश्वर वाले हमारे नगर के कोई भक्त है क्या? नगर के आप सबके लिए हम सेपरेट, जन्मेजय प्रभु, प्रेम निवास प्रभु, आपके लिए सेपरेट हम देंगे कुछ। अभी नगर के भक्तों के लिए कुछ प्रश्न है तो पूछने को, उनको पहले आप दे दीजिए अवसर। नगर से है कोई भक्त? गिरिवरधारी प्रभु, डू यू नो एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? Here only names are appearing. I'm not able to see anyone. Hardly anyone. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। 1 मिनट माता जी, कहाँ से आप? अहमदनगर। हाँ दंडवत, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि हमसे जो ज्ञान में बड़े हैं वो उनका हमको आदर करना चाहिए, जो हमसे बराबर के हैं उनसे मैत्री करनी चाहिए, और जो हमसे कम है उनसे करुणा करनी चाहिए उनपे। लेकिन हम ये समझे कैसे कि वो हमसे ज्ञान में बड़े या कम है? ये नेचुरल स्वाभाविक होना चाहिए कि सभी हमसे ज्ञान में बड़े हैं, ये सोचना, ये नम्रता का लक्षण है। लेकिन जहां तक भौतिक रूप से देखा जाए तो चर्चा करते करते समझ में आता है किसकी कितना फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं आपको बोलते बोलते आपने बोल दिया कि हम शरीर है, अपने आप को सजा धजाना चाहिए, तो हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति आत्मा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखता है। लेकिन वही अगर बोलते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर की समस्या होती है, थोड़ा इधर उधर कुछ करना चाहिए, लेकिन
शरीर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हम दूसरों से बात करते ही समझ में आता है कि किसकी कितनी लेवल है, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये भौतिक है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए नम्रता के स्तर पे तो सभी हमसे महान ही है, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन भौतिक रूप से भी मैंने बता दिया, बातें करते करते समझ में आता है। जैसे आप अगर समाज में रहने वाली है, आप किसी अन्य स्त्री से, नई स्त्री से मिलती हो और आप उनसे बातें करते करते 5, 10, 15 मिनट में समझ में आता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है ना, अन्य चीजें ज्यादा देर नहीं लगती है कि नहीं। बातें करते करते तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे विवाह भी करना है हमारी बेटी का किसी से, तो वो सामने के लोगों के बारे में पता भी नहीं हो, बातें करते करते उनका घर देखकर, उनका गाड़ी देखकर, अन्य चीजें देखकर जल्द से समझ में आ जाता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अन्य चीजें है कि नहीं। इंक्वायरी भी कर सकते हैं अन्यों से। तो अगर वो भक्त ही है, भक्त समाज से है, तो उनके काउंसलर से बातें करके समझ में आता है। अर्थात उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं, उस व्यक्ति से बातें करते करते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, कौन कितना पानी में है, वो कुछ समझना मुश्किल बात नहीं है कि नहीं। आप सब देखे होंगे समाज में, हम किधर भी जाते हो, पुस्तक वितरण करते समय भी कौन पुस्तक लेने के लिए बहुत ही आतुर है, किसको रुचि नहीं है, किसके पास पैसे हैं लेकिन देने को तैयार नहीं, कंजूस है, किसके पास पैसे नहीं है लेकिन लेने की इच्छा है। तो ये सब हमें बातों बातों में परमात्मा अंदर बैठे है ना, वो सबको ध्यान दे रहे। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े जो ये है पुस्तक वितरक, उनको तो बस व्यक्ति का चेहरा देख के ही सब उसका हृदय पढ़ने को आ जाता है। तो हम उतने ऊपर तो नहीं है, लेकिन बातें करते ही समझ में आ जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। चेहरे से व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो समझ में आता है। ठीक है, चेहरे से न समझे तो बातें करते करते उनके उच्चार से तो समझ में आता ही है, या उनके आचरण से तो समझ में आता ही है। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत मुश्किल की बात है ये समझना, कौन हमसे ज्ञान में अधिक है, कौन ज्ञान में कम है ना। तो जैसे कि प्रभुपाद की एक लीला बताता हूँ। प्रभुपाद गृहस्थ थे, तब की बात है। तो उनके गुरु महाराज तो प्रचार के लिए अन्य जगह पे थे, लेकिन प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों से संग लेते थे। तो उनके जो महान गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, अर्थात उनसे ही बाद में जाके प्रभुपाद ने संन्यास भी ग्रहण किया था। लेकिन ये पहले की बात है जब प्रभुपाद गृहस्थ थे। तो एक बार, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो सूर्य कुंड में जो गौड़िया मठ था, तो वहाँ प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों से चर्चा कर रहे थे। तो क्योंकि गुरु भाई है तो सब साथ में बैठे थे। हालांकि प्रभुपाद गृहस्थ थे और वो शायद ब्रह्मचर्य सन्यासी रहे होंगे, तो लेकिन सब एक कॉट पे बैठे थे, एक ही समान लेवल पे बैठे थे। तो प्रभुपाद बहुत ही विद्वान थे। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज है, उनको एक ऐसा प्रश्न पूछा कि बस सामने सभी जो बैठे थे सबकी बोलती बंद, किसी को उत्तर ही नहीं आ रहा है। प्रभुपाद ने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा था। तो सभी गुरु भाई चुपचाप, जो भी उपस्थित है, किसी को प्रश्न का उत्तर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जो उधर बैठे थे, तो उन्होंने उसका ऐसा आंसर दिया, झट से दे दिया उन्होंने आंसर। तो जैसे उत्तर दे दिया, तुरंत प्रभुपाद वो कॉट से नीचे छलांग लगाए, जमीन भूमि के ऊपर पंचांग प्रणाम किया और बोले, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि मुझसे, मैं बहुत थोड़ा, प्रभुपाद ने एकदम चैलेंजिंग प्रश्न पूछा था वो उस भाव में ना, कि देखते किसी को प्रश्न का उत्तर आता है क्या। तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने बहुत ही नम्रता से झट से उसका आंसर दे दिया। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और समझे कि ये भक्ति में, विशेषता ज्ञान में मुझसे ऊपर है और इनको उत्तर भी आता है और उत्तर देते देते उनमें गर्व भी नहीं है, नम्रता है। प्रभुपाद ने तुरंत उधर वैष्णव प्रणाम उनको प्रदान किया। तो इस तरह से ये घटना के द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे हमसे ज्ञान में कौन ऊपर है, भक्ति में कौन ऊपर है, ये समझना कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे शक्ति की बात करें अगर हम, है ना, अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको आराम से ऊपर उठा सकती है, क्योंकि आप में शक्ति अधिक है। वही आपका छोटा बच्चा है, वो आपको उठा नहीं सकता क्योंकि उसकी शक्ति कम है। तो ये शारीरिक स्तर पे हुआ। वैसे ही शाब्दिक स्तर पे, वैसे बौद्धिक स्तर पे, वैसे फाइनेंशियल, आर्थिक स्तर पे, ये सब चीजें बस टटोलने से हो जाता है ना। इसमें कुछ ऐसा बहुत कुछ बुद्धिमानी की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा ही, और सब कुछ होता है परमात्मा की कृपा से। इसमें और किसी का कुछ हाथ नहीं है, परमात्मा का ही हाथ है। जितना हम परमात्मा के संपर्क में है, उतना ये सब चीजें भौतिक हो या आध्यात्मिक हो,
झट से समझ में आ जाती है। प्रभुपाद को तो व्यक्ति देख के ही उनको समझ में आता था। जैसे प्रभुपाद के कितने सारे शिष्यों ने बताया, जैसे गिरिराज महाराज प्रवचन में बैठे थे तो प्रभुपाद उनके कभी उन पता भी नहीं क्या लड़के का नाम है, वो कौन बैठा है वगैरह, लेकिन प्रभुपाद ने कहा, सो डू यू थिंक दैट यू आर गॉड और यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड? तुम ये सोचते हो कि तुम भगवान हो कि भगवान के दास हो? तुम सोचते हो कि तुम भगवान के दास हो तो भगवान तुम्हें सब बुद्धि दे देंगे, उनको समर्पित होने के लिए सब ज्ञान सब सुविधा दे देंगे, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम भगवान हो तो तुम तो भगवान के प्रतिद्वंदी बन गए, फिर तुम्हारा निशान नहीं, सब नामो निशान मिट जाएगा। तो गिरिराज महाराज जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपने वॉल पे, अपनी दीवार पे एक बड़ा शब्दों में लिखा था कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। तो वो उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के इधर उधर रूम पे एक दरवाजे एक दीवार पे लिखा था। हो सकता है वहां के स्टूडेंट्स को भी पता नहीं, टीचर्स को पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जो कभी उधर आए भी नहीं थे तो प्रभुपाद ने बराबर उस भाव को पकड़ लिया और ये शब्दों में गिरिराज महाराज क्लीन बोल्ड हो गए, वो चुप्पी हो गए। उनको समझ में आ गया है कि ये स्वामी तो बिल्कुल है ना करोड़ों मैल दूर, वो तो पूरा मेरा वो जो दीवार है उसको ही छिन्न भिन्न कर दिया उन्होंने। वैसे ही वो प्रभुपाद मिले इनसे अमरीश फोर्ड, जो अमरीश अल्फ्रेड फोर्ड, अमरीश प्रभु उनके शिष्य बने। जैसे ही पहली बार मिले और प्रभुपाद को बताया गया कि ये अल्फ्रेड फोर्ड है, ये हेनरी फोर्ड के पोते हैं, तो तुरंत प्रभुपाद ने कहा, अच्छा आप हेनरी फोर्ड के पोते हो तो वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, अभी हेनरी फोर्ड है कहाँ? तो तुरंत अल्फ्रेड फोर्ड क्लीन बोल्ड ही हो गए, है ना। तो बोला अरे कहाँ है, इतना उनका शान शौकत कहाँ चले गए, अभी किसी को कुछ पता भी नहीं, आता पता नहीं है। तो प्रभुपाद ने उधर ही उनका हृदय जीत लिया और वो उधर ही समर्पित हो गए, प्रभुपाद के शिष्य बने। वैसे ही प्रभुपाद खुद भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले और उन्होंने ये चर्चा की कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो। तो प्रभुपाद के गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर तुरंत समझ गए ये तो देश के लिए पागल हो रहे हैं, गांधी जी के अनुयायी बन रहे हैं। तो उन्होंने बस 2-4 शब्दों में उनकी पूरी क्लीन बोल्ड कर दिया और प्रभुपाद उधर ही पराजित हो गए। बोले कि फर्स्ट टाइम, पहली बार जीवन में मैं पराजित हुआ, लेकिन आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड। मैं बहुत ही आनंदित था कि मैं अपने गुरु महाराज के द्वारा पराजित हो गया और तुरंत मैंने अपने हृदय में उनको गुरु महाराज के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये सब घटनाओं से बता रहा हूँ मैं, कैसे व्यक्ति से बात करते करते ही सब समझ में आ जाता है कि सामने का व्यक्ति कौन कितना पानी में है, जैसे हम कहते हैं, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शाब्दिक रूप से, तुरंत बस बातों बातों में सब समझ में आ जाता है। चेहरा देख के भी समझ में आता है अगर हम बहुत भक्ति में प्रगत हैं, नहीं तो फिर जैसे भक्ति प्रभुपाद खुद फर्स्ट पंडाल प्रोग्राम मुंबई का क्रॉस मैदान में था, 10-20 हजार लोग थे और उन्होंने गुरुदास प्रभुपाद जो फोटो निकाल रहे थे प्रभुपाद की इधर से उधर से, तो उन्होंने पास में आओ, तो कान में कुछ बोला, क्या बोला किसी को पता नहीं, तो उतर के आए स्टेज से, ढूंढ रहे थे क्राउड में और पीछे गए एकदम बहुत पीछे, और उन्होंने एक जवान अमेरिकन व्यक्ति को बोला कि चलो तुम्हें प्रभुपाद स्टेज पे बुला रहे। तो बोले मैं तो जानता भी नहीं कौन है वो स्वामी जी। बोले वो जरूरत नहीं, तुम आ जाओ। किस लिए बुला रहे? बोले मुझे नहीं पता। तो उनको लेके ऊपर गए और वो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, तो इतने 10-20 हजार लोगों में किसको समझ में आता है कौन? और राधानाथ महाराज जब उन दिनों में 1971 में वो जो हालांकि अमेरिका से थे, लेकिन उनका जो पूरा हुलिया था वो भारतीय साधु के समान ही बन गया था, जटा बेटा एकदम, कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये अमेरिकन जवान है। और ये भी इतने 10,000 लोगों में किसको समझ में आता है? यहाँ तो मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ जो भी है 20-30 भक्तों के, तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है। प्रभुपाद ने 10-20 हजार लोगों में कैसे एक व्यक्ति को ढूंढ के निकाला, क्योंकि दिव्य दृष्टि है ना, परमात्मा के स्तर पे है प्रभुपाद, जिसने अपने मन और इंद्रियों को ये विजय प्राप्त कर लिया। चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया वो परमात्मा के संपर्क में रहता है। तो इसके लिए शीतोष्ण सुख दुखदा तथा मान अपमान, उसके लिए शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये सब समान ही रहते हैं। तो प्रभुपाद ने तुरंत उनको बुलाया और अपने चरणों में रख दिया। और हालांकि जब प्रभुपाद जा रहे थे लेक्चर के बाद, तो राधानाथ महाराज ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए हाथ सामने किया, तो तुरंत प्रभुपाद की सीक्रेट बोले, नोबडी इज अलाउड टू टच प्रभुपाद्स फीट, कि प्रभुपाद के चरण कमलों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो महाराज एकदम डर गए पीछे, उनको लगा मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि सभी साधुओं के चरण स्पर्श करते थे। उनको थोड़ा बुरा लगा कि मैं शायद गलती कर ही रहा था। तो जब उन्होंने हाथ पीछे लिया तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और कहा ये मेरे चरणों को स्पर्श कर सकते।
तो राधाराम महाराज का एक मैं प्रवचन सुन रहा था हाल ही में, वो बोले ये मेरे गुरु महाराज की मेरे लिए सबसे पहला उपदेश था कि यू कैन टच माय लोटस फीट, कि तुम मेरे चरणों को स्पर्श कर सकते हो। तो इसलिए मैं उनके चरणों को स्पर्श भी कर दिया, और अभी तक मैं हर बार यही सोचता हूँ कि मुझे प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करना ही चाहिए, यानी प्रभुपाद के वचनों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जितना प्रगति की है भक्ति में, उतना सामने का व्यक्ति कौन कितना किधर है भक्ति में, ज्ञान में, वो सब समझना बहुत ही आसान है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण जो अपने नाम से अभिन्न है, वही है नाम और नामी। तो उनके संपर्क में रहेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, तो भगवान वो ज्ञान हमें प्रदान करेंगे ये समझने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति जो भी है तो वो कितना भक्ति में प्रगत है, कितना ज्ञान में प्रगत है। ठीक है माता जी, तो अभी काफी समय हुआ है, तो हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। मैं थोड़ा ओवर टाइम हो गया, माफ कर दीजिए, लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा। कसं जोडायचं, तो बहुत अच्छा प्रश्न, नातं कसं जोडायचं हाँ, तो अभी हम यहीं पे विराम। भगवंताशी, कोई अन्य माता जी मराठी में प्रश्न पूछ रही है शायद। हा, भगवंताशी नातं कसं जोडायचं आणि हमारी शरणागती। अच्छा, ये हमारी बुआ है वासिन से कसारा के उधर से। तो वो पूछ रहे हैं कि भगवान के साथ नाता कैसे जोड़े। तो जैसे एक बच्चे माँ को कैसे नाता जोड़ता है, माँ को पुकार कर, माँ, आई, बाबा, उनको पुकार कर। तो भगवान प्रकट हुए कलयुग में अपने नाम के द्वारा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण प्रकट हुए अपने नाम के द्वारा। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ना है तो हमारे वो पिता है, हमारे माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरा धन हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। तो इसलिए भगवान ही सब कुछ माता पिता है, तो भगवान को पुकारना चाहिए उनके नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हम पुकारेंगे तो भगवान के साथ हमारा नाता जुड़ जाएगा, और ये नाता बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। जैसे हमारे पिता ने, हमारे माँ ने बचपन से लेके हमें कितनी बार पुकारा हमारे नाम से, और हमने भी अपने माँ को, हमारे पिता जो कितनी बार माँ, बाबा, अन्ना, आई, काका, काकी, जो भी है, तो जितनी बार पुकारा उतना वो घनिष्ठ संबंध हो जाता है, बहुत ही घनीभूत संबंध हो जाता है अधिकाधिक पुकारने से, प्रेम से पुकारने से। तो उसी तरह से भगवान के साथ हमारा जो नाता संबंध है उसको हम बहुत ही मजबूत कर सकते हैं प्रेम से भगवान को बुलाकर। विशेषतः कलयुग में भगवान प्रकट हुए हरि नाम के द्वारा, तो हरि नाम लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है आत्या, सृष्टी, शरणागती कशी पत्करायची, शरणागती तुमच्याशी आपण नंतर कशी पत्करायची, सेपरेटली तुमच्याशी आपण वार्तालाप करूया। आता थोडं इथंच विराम देऊया, कारण बाकी भक्तांना उशीर होतोय। ठीक है, तो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के हम बहुत आभारी हैं। हरे कृष्ण। आपने विशेषता गिरिवरधारी प्रभु के, पंकज नेत्र प्रभु के, जो आपने हमें नगर के भक्तों को एड्रेस करने के लिए एक सुअवसर प्रदान करवा दिया। तो सभी भक्तों के भी हम बहुत आभारी हैं, इतनी देर तक आप रुके रहे। आशा है कि अगली बार हम इतना देरी ना करें, टाइम पे ही प्रवचन को विराम दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बहुत बहुत हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर श्याम प्रभु, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया किस प्रकार से वरिष्ठों का आदर करना चाहिए, और आदर करना माइक साउंड। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। किस प्रकार से वरिष्ठों का आदर करना चाहिए, और आदर से कैसे शक्ति प्राप्त होती है, और अनादर करने से हम कैसे शक्तिहीन बनते हैं। तो कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम सबका आदर करें, सबका जो छोटे हैं बड़े हैं सबका आदर करें, और आध्यात्मिक जीवन में हम शक्ति प्राप्त करें ताकि प्रभुपाद की हम अच्छे से सेवा कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यू कैप्चर्ड द एसेंस। सार को आपने पकड़ लिया। प्रभुपाद की सेवा करने के लिए हमें बहुत शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम ना अमानी, खुद के लिए मान की आशा न करें और दूसरों को मान देने को हमें शक्ति प्राप्त है। दूसरों को मान देने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है, और वो शक्ति है कि मान शून्यता, किसी भी प्रकार के अहंकार की भावना ना हो, तभी दूसरों को मान दे पाएंगे, अन्यथा अपने ही मान के बारे में सोचते रहेंगे। तो थैंक यू गिरिवरधारी प्रभु। हरे कृष्ण। आप सब भी भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी थोड़ा सा जो बोला उसके अनुसार, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, तो मैं भी जो बोला हूँ भगवान के आशीर्वाद से, तो वो अपने जीवन में मैं भी लागू कर पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि भविष्य में भी आप ऐसा संग प्रदान करते रहें। ऐसा क्यों, मैं उधर ही आ जाता हूँ ना नगर में। कोविड खत्म हो गया अभी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के लिए सूचना है, कल का जो श्रीमद् भागवतम है सुबह का 8 बजे श्रीमान श्री बलदेव प्रभु द्वारा दिया जाएगा, और उनका जो विषय रहेगा कि शास्त्रों का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी भक्तों से विनती है कि जरूर इसमें ज्वाइन हो जाइए सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद